ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने अपनी फेसबुक, ट्विटर, ये जो प्रोफाइल वगैरह हैं उनके लिंक्स आपने यहाँ पोस्ट कर दिए, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ सेव हो गई आपके इस फोल्डर में। देन सेकंड असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट, कस्टमर अवतार आपने यहाँ अपलोड कर दिया। असाइनमेंट नंबर 4 जो अभी हमने आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको अपनी अपने बारे में एक समझे आर्टिकल लिखना है या ब्लॉग लिखना है या डिटेल लिखनी है, अपना ब्रीफ बनाना है, वो आपने इसी तरह गूगल डॉक्स में यहाँ पे बना लिया। तो इस तरह से आपने सिर्फ ना अपना फोल्डर मेंटेन करना है। आपने अभी मेरे साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है, आपने अभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है कि इसकी जो सेटिंग है ना शेयरिंग की, ठीक है, वो यहाँ से आपने जाके शेयर करके, यहाँ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड, आपने उसको चेंज करना है। ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ। शेयर पे गए, रिस्ट्रिक्टेड है, आपने लिखा चेंज टू एनीवन विद द लिंक। अब ये एनीवन विद द लिंक हो गया, और आपने ये लिंक अपना जो है ना, वैसे तो संभालने की भी जरूरत नहीं है, जब चाहे आप निकाल सकते हैं। आपने ये कॉपी करके अपने पास रखना है संभाल के, जब आपसे मांगा जाएगा तो आपने ये लिंक देना होगा। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है जो आई थिंक, हाँ 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 हाँ, एक तो आई थिंक, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर वो रिस्ट्रिक्टेड तो हुआ है, अगर हम आपको लिंक देंगे भी तो वो खुलेगा तो नहीं आपकी अपनी आईडी से। क्या हुआ मैं? अब जैसे उसमें रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है, अगर हाँ हम तो आपको लिंक उसको, देते भी हैं। हाँ तो उसको एनीवन विद द लिंक कर देना। सही है। ठीक है, उसको एनीवन विद द लिंक कर देंगे तो फिर मैं उसको ओपन कर सकूंगा, मैं क्या इनफैक्ट बाकी डिटेल्स सही है। वगैरह भी सब देख सकेंगे। अच्छा जी, सेकंड स्टेप ये है कि जो वॉलंटियर्स थे जिनको ये सारा डेटा गैदर करने का मैंने टास्क दिया था, उनको भी एक छोटा सा सिंपल सा ही काम करना है। वो सिंपल सा काम क्या है? वो सिंपल सा काम ये है कि आपने एक गूगल शीट बनानी है। ठीक है, उस शीट में स्टूडेंट नेम, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट नेम लिख दिया आपने, लास्ट नेम लिख दिया, और रोल नंबर लिख दिया जस्ट फॉर रेफरेंस। देन इसके बाद यहाँ पे जो है ना उनकी जितनी भी डिटेल्स वो सबमिट करा रहे हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल जी, असाइनमेंट नंबर 1, तो अगर इन्होंने असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट कराया हुआ है अपने फोल्डर में, तो आपने इस पे या तो यस लिख देना है या आपने इसको ग्रीन कर देना है। ठीक है, इसी तरह असाइनमेंट 2, 3, 4, 5, एक स्टेप तो ये करना है। तो इसको देख के मुझे पता चल जाएगा किस किस स्टूडेंट ने कौन सा असाइनमेंट जमा कराया हुआ है। आप चाहें तो इसके साथ इसकी डेट भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, इनके नामों की लिस्ट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इनफैक्ट रोल नंबर्स वगैरह भी। आपने सिर्फ इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि जी उनके असाइनमेंट्स वगैरह किस फ्रीक्वेंसी से अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब तक हम लोग बात कर चुके हैं जी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, फ्रीलांसिंग एज फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग कंटेंट राइटिंग के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज दे चुके हैं, कंटेंट मैनेजमेंट कर चुके हैं, हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट्स बन चुके हैं। आई एम होपिंग सबके बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अभी की प्रोग्रेस ये है कि हमारे गिग्स भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं फाइवर पे। अपवर्क पे अभी हम लोगों ने इस तरह से अभी अपना प्रोजेक्ट बनानी शुरू नहीं की, क्योंकि उसके पहले हमने देखा था कि हमें पहले अपनी डिटेल्स चाहिए। तो जब तक आप लोग अपना ये अबाउट अस वाला असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक हम अपवर्क, फ्रीलांसर और इस तरह के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, उस पर हम लोग अपनी एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं जो हूँ ना बड़ा क्लोजली मॉनिटर करूंगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ही जो है ना आपकी एम्बेसडर बनेगी ऑनलाइन वर्ल्ड में। तो जब आप ये असाइनमेंट बना लेंगे, उसमें मेक श्योर करें कि स्पेलिंग एरर्स कम से कम हो, ग्रामेटिकल एरर्स कम से कम हो। ठीक है, और उसको इस तरह ग्रामरली का टूल यूज़ करके या और टूल्स जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं,
उनको यूज करके अपनी इंग्लिश को भी बेहतर करें और अपनी सारी जितनी मिस्टेक्स है ना उनको भी सही करें। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चल रहा होता है और हमारे आर्टिकल में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती या कंटेंट राइटिंग नहीं आती, इट्स अ ह्यूमन एरर। और जितना ज़्यादा आप कीबोर्ड के साथ एंगेज रहते हैं उतने ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस होते हैं। अच्छा, लिंक्डइन प्रोफाइल वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ क्या? मुझे जहाँ तक याद है सिर्फ वो लेक्चर 6 रह गया, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी अच्छा जी, कौन सा कह रहे हैं? 17 नवंबर, सेटिंग अप लिंक्डइन प्रोफाइल। अरे वाह जादू, मैंने सर्च किया और मुझे ग्रुप पे ही मिल गई वो वीडियो। ठीक है, ये सर्च किया सेटिंग अप लिंक्डइन प्रोफाइल, वो लेक्चर सामने शो हो गया। ठीक है जी। कैन द लेक्चर बी डाउनलोडेड टू रेफर इन ऑफ टाइम? डाउनलोडिंग वैसे तो अलाउ नहीं है, और इनफैक्ट मिस नायर ने ओरिएंटेशन में भी कहा था कि ये लेक्चर सिर्फ 24 घंटे तक यहाँ रहेंगे ग्रुप पे, उसके बाद डिलीट कर देंगे। बट सिंस स्टार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, एडमिशन्स के इश्यूज आ रहे थे और स्टूडेंट स्विच कर रहे थे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, तो इस वजह से अभी हम लोग इनको फिर भी होल्ड कर रहे हैं ऑन द ग्रुप। बट अदरवाइज इफ एनीबडी हैज सीन डाउनलोडिंग और शेयरिंग द कंटेंट ऑफ दीज वीडियोस विद एनीवन, तो उसके बड़े जो है ना खतरनाक किस्म के रिपरकशंस हैं, जो आई थिंक मैम ने आपको शुरू में बता दिए थे। डेटा एंट्री वीए के टूल्स बड़े स्पेसिफिक एक आगे का टॉपिक है, वो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। लेक्चर 6 रह गया, वो अपलोड करते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है ना उसमें हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ है। अच्छा, फ्रीलांसर्स बनने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि अभी तक वो फ्रीलांसर्स वाला एटीट्यूड जो है ना वो भी हमें नहीं आया है। उसकी वजह ये कि अभी भी हम सुबह सुबह जो है ना सो के उठते हैं, यूनिवर्सिटी जाने के लिए हो चाहे वो ऑफिस जाने के लिए हो। ठीक है, आप अपना एक अच्छा खासा टाइम जो है ना घर से बाहर गुजार रहे हैं पहली चीज़, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में गुजार रहे हैं, चाहे वो आप अपने ऑफिस को भी अगर इंस्टीट्यूट कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी भी जाते हैं एंड उसके बाद फिर आपका जो फ्री टाइम बचता है आप उसमें फ्रीलांसिंग करें। तो बेशक अभी आप करियर के एक ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ पे यू आर इन द मोड ऑफ लर्निंग, तो अभी अर्निंग जो है आपकी वो सेकंड प्रायोरिटी है। करंटली यू जस्ट वांट कि जितना ज़्यादा बेहतर हो हम पढ़ सकें, एक बेसिक इनकम हमारी आ रही है, अगर जॉब से किचन इनकम चल रही है, वेल एंड गुड। अदरवाइज अभी जो है ना हमारा फोकस स्टडीज के ऊपर है, विच इज़ फेयर, विच इज़ आई टोटली सपोर्ट। अब सिनेरियो ये है कि इवन यूनिवर्सिटी लाइफ में भी आपके पास अगर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है तो आप बड़ा परेशान रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ टूल्स हैं जो आपकी हर तरह से जो है फ्रीलांसिंग करियर में मदद करेंगे। हम उनको पहले डिस्कस करते हैं जस्ट एज अ बेसिक, और उसके बाद हम 2021 के जो लेटेस्ट टूल्स हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। नहीं, मुझे नहीं पता कि एडमिन ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप भी है। और आप ये व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रही है, फेसबुक पे, आई डोंट नो। फेसबुक का जो ग्रुप है वही हमारा एक्टिव ग्रुप है, वहीं पे हमारी सारी कम्युनिकेशन होती है। अच्छा जी, इसेंशियल टूल्स एंड वेब एप्लीकेशंस फॉर फ्रीलांसर्स। अगेन आप फ्रीलांसर बनने जा रहे हैं, आपके पास दुनिया भर का पैशन है, आपके पास टाइम भी है, लेकिन आपके पास जब तक राइट टूल्स नहीं होंगे तो आप काम सही नहीं कर सकेंगे। एक बड़ी अच्छी वो कैंपेन लॉन्च हुई थी, आई थिंक कोई जॉब पोस्ट की कंपनी थी,
तो उसने बड़ा अच्छा दिखाया था कि अगर somebody is misplaced, अगर आप गलत एक्सपीरियंस, गलत स्किल्स के साथ किसी और गलत पोजीशन पे चले गए, तो आपका करियर क्या से क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे लोग कहते हैं जी सचिन तेंदुलकर अगर सिंगर होता तो क्या होता, या उसमें एक दिखाया था कि जी एक बंदा कंटेंट राइटर है या डेटा एंट्री वाला है, लेकिन उसको बिठाया हुआ कहाँ है जी, एक उसके टिकट मशीन जैसे होती है ना, उसके अंदर बैठा हुआ, वो मैनुअली टिकट टाइप कर करके लोगों को निकाल के दे रहा है। इस तरह की एक बड़ी फनी सी उसकी एक जो है ना सीरीज थी। तो सिमिलरली अगर आपके पास राइट टूल्स हैं, तभी आप राइट पोजीशन पे बैठ के अपना जो है ना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रीलांसर्स को क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए कोई टूल चाहिए होता है जिसपे वो घर बैठे बैठे या अपने कंफर्ट से अपने क्लाइंट से, अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर सकें। उसके लिए अर्लियर हम लोग स्काइप यूज़ करते थे, आजकल एक ज़्यादा मेजॉरिटी ज़ूम यूज़ कर रही होती है। और इन दोनों के बारे में आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा कि कम्युनिकेशन टूल्स हैं जिसके थ्रू हम वन टू वन या वन टू मैनी अपनी मीटिंग्स जो हैं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स की तरफ अगर हम आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसकी सारी हिस्ट्री, उसकी सारी प्रोजेक्शंस, उसकी सारी करंट वेयर अबाउट्स, कि जी इस ये अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो किस स्टेज पर है, इसके बाद हमें क्या करना है, हम क्या चीज़ें कर चुके हैं, उसकी सारी रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स करते हैं, जिसमें ट्रेलो है, बिटरिक्स 24 है और आसाना है। ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं, ये नॉर्मल आप सिंपल गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें हर टूल की एक अलग जो है ना एक अलग फीचर है, कुछ इसमें किसी का लेआउट बड़ा डिफरेंट है, किसी की जो है ना यूज़र इंटरफेस बड़ा स्मूथ है। तो आपको जो भी इनमें से बेस्ट लगता है अपने काम के लिए आप कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, आपको जो उसमें से सूटेबल लगे आप उसको पिक कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट नीड होती है स्टोरेज स्पेस की, क्योंकि ज़्यादातर काम आपका क्योंकि रिमोटली हो रहा होता है, तो आपको डेटा शेयरिंग के लिए जो है ना कुछ इस तरह की क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज चाहिए होती हैं, जहाँ पे आप अपना डेटा अपलोड भी कर सकें या एक दूसरे से शेयर कर सकें, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं कि आप अपने असाइनमेंट्स अपने अपने फोल्डर में अपलोड कर रहे हैं और फिर वो आप मुझसे शेयर करेंगे तो मैं उसको देख सकूंगा। तो जी गूगल ड्राइव उसमें एक बेस्ट ऑप्शन है जो आपको 15 GB का फ्री स्पेस देता है, स्टोरेज स्पेस देता है। वन ड्राइव आपको 5 GB का फ्री स्पेस देता है। ड्रॉप बॉक्स आपको 2 GB देता है। और अगर आप रेफरल्स वगैरह अपने अच्छे ले आए तो इसको आप 16 GB तक भी ले जा सकते हैं। देन उसके बाद बॉक्स नाम का एक स्टोरेज स्पेस है जो 10 GB आपको फ्री देता है। इसके अलावा वी ट्रांसफर से आप लोग वाकिफ होंगे कि वो स्टोरेज स्पेस तो नहीं देता, लेकिन टेम्परेरीली आई थिंक 7 या 10 दिन के लिए आप उस पे फाइल ट्रांसफर की जो सर्विस है वो ले सकते हैं उससे। अच्छा जी, गूगल टूल्स दैट कैन हेल्प फ्रीलांसर्स, जिसमें से दो तो अभी हमने देखे, गूगल शीट्स और गूगल डॉक्स। शीट्स क्या करती है जी, जो काम एक्सेल करता है वही काम जो है शीट्स कर लेती हैं। और डॉक्स क्या करते हैं जी, जो काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता है वही गूगल डॉक्स करती है। मीन्स डॉक्यूमेंटेशंस के लिए गूगल डॉक्स है, और आपकी ये अकाउंटिंग और इस तरह की जितनी भी अ, आप कह सकते हैं कि जितनी एक्सेल रिलेटेड फॉर्मुलेशंस हैं वो सब आप गूगल शीट्स के थ्रू कर सकते हैं। देन एक और गूगल की एक गूगल का टूल है जिसको गूगल स्लाइड्स कहते हैं। गूगल स्लाइड्स में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। जिस तरह अभी हम ये पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसी तरह गूगल स्लाइड्स पे आप अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। देन वी हैव गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर से भी आप लोग वाकिफ होंगे, नहीं है तो इट्स अ कैलेंडर जिसमें आप अपने पूरे जो आपकी मीटिंग्स हों, आपकी वर्क एथिक्स हों, जितनी भी चीज़ें आपके काम से रिलेटेड हैं कैलेंडर वाइज, आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं, आप उसमें रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। ठीक है जी। TXDX, the TXDX to-do list app first started picking up some traction when it was mentioned to be used by the likes of Seth Godin। Seth Godin को कौन कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता।
ऐसा ना करो यार। हाँ सर। अच्छा चलें जल्दी से गूगल करें, एक आपको गंजे से अंकल मिलेंगे। आप लोगों ने करना ये है कि सेठ गोविंद बेसिकली ही इज, यू कैन से, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, और इसे जी ऑथर है, बिजनेसमैन है, मार्केटियर है, पब्लिक स्पीकर है। तो ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड। और इन्होंने मेंशन कर दिया था, हाँ हाँ हाँ, अपने किसी ब्लॉग में या वीडियोस में कि जी ये TXTX जो है ना एप्लीकेशन, वो बड़ी अच्छी है। right? तो उसकी वजह से इसको बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। तो इसका काम क्या है जी, आपकी to make very minimal but visually compelling designy app that is highly usable and intuitive। चलें जी इसको देखते हैं कि जी TXTX है क्या। पता है अभी जैसे मैंने सवाल पूछा ना आप लोगों से कि जी सेट गोल्डन कौन है, कितने सेकंड की आप लोगों की खामोशी थी ना, 5 सेकंड की, उतनी देर में आप सर्च करके निकाल सकते थे कि कौन है ये। और आप, यस सर, कर लिया था और सर्च। अगेन वही बात है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ना बस यही फर्क आएगा कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो जी क्या है ये भी इस तरह का आपका शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके सारे डे टू डे टास्क जो है वो असाइन करेगा, आपको रिमाइंड कराएगा। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वो सारे आपके काम वाम आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि किस दिन आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास वर्कलोड इतना आ जाता है कि आपसे टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज रेस्क्यू टाइम। रेस्क्यू टाइम क्या करता है, वो भी आपकी टाइम मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, rescue time allows you to keep track of how you spend your time on your computer and lets you analyze how this time was spent later. If you find that last week you spent over 10 hours on Reddit, you can know that if it is time to start managing your time more wisely. अच्छा, रेस्क्यू टाइम क्या करेगा जी, आपकी जितनी भी डिजिटल एक्टिविटी है ऑन योर कंप्यूटर या जहाँ पे भी आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ, वो उसका रिकॉर्ड रखेगा कि जी अच्छा, दिन में आपने 1 घंटे तक पावर पॉइंट खोला हुआ था, 4 घंटे आपने यूट्यूब देख रहे थे, 2 घंटे आप फेसबुक पे थे। तो वो आपको जो है ना डेली की आपकी समरी देता रहेगा कि जी ये कर रहे हैं आप अपने टाइम के साथ और ये कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी के साथ। तो एटलीस्ट उसको देख के हो सकता है आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपने अपना टाइम जो है ना वो किस तरह से मैनेज करना है, और कल नेक्स्ट दिन आप कोशिश करेंगे अच्छा ये टाइम जो मैं यूट्यूब पे ज़ाया कर रहा था इसमें से 2 घंटे में जो हूँ किसी, अगर यूट्यूब पे ही गुजार रहा था तो मैं क्या कर रहा था, मैं कॉमेडी शोज़ देख रहा था, मैं कोई नॉन प्रोडक्टिव चीज़ देख रहा था, तो मैं उसको कुछ प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर लूँ, वो फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या करना है अपने टाइम के साथ। अच्छा, TXTX जिन लोगों को समझ नहीं आया, इट्स एज सिंपल एज गूगल कीप, इट्स एज सिंपल एज गूगल कैलेंडर। सिर्फ आपने क्या करना होता है कि वहाँ पे आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, कि अब आपने, आपके पास 4 क्लाइंट आपने हैंडल किए हुए हैं, चारों क्लाइंट ने आपको 4 अलग-अलग किस्म के काम दिए हुए हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? आपको याद भी नहीं रहेंगे, कभी-कभी ऐसे भी काम आ जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि इस तरह की एप्लीकेशंस जो है ना आपको हेल्प करती हैं, वो आपको रिमाइंड कराती रहती हैं। ठीक है जी। Acha, next is Toggle. Toggle is a time tracking app which aims to help you track time with a single click and to switch easily between different tasks and create reports so that you can get things done and turn that precious time into productive time. It is also available as a Chrome extension and can be easily installed in your browser for use as soon as you fire up the web. अच्छा जी, टॉगल क्या है आइए देखते हैं। आप लोग अपने पास इसको देखें और मैं बस 1 मिनट में
जी, तो टॉगल टाइम ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, हायरिंग टूल्स हैं। चलिए जी, इनकी वेबसाइट खोल के देखते हैं। टाइम ट्रैकिंग फॉर बेटर वर्क, नॉट ओवरवर्क। तो अगेन वही पॉइंट आता है कि जी आपका टाइम ट्रैकिंग जो है ना, वो सॉर्ट करती है। आपको पता चल जाए कि आप डेली जो है ना कितना टाइम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब पे जाते हैं, तो आप 8-9 घंटे अगर लगाते हैं, ठीक है? तो उसमें से आपके कुछ 4 या 5 घंटे प्रोडक्टिव होते हैं। बाकी टाइम्स में या तो आपकी अननेसेसरी मीटिंग्स हो रही होती हैं, या फिर आप जो है ना, वो किसी न किसी चिट-चैट में, ऑफ़िस गॉसिप में वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह के जो टूल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के, उससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है इसमें कि आप अपना टाइम जो है वो ईज़िली मैनेज इससे कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि क्या काम कितना इम्पोर्टेंट है, उसको किस तरह से हैंडल करना है। क्योंकि कंपैरेटिवली हो सकता है ऑफ़िस जॉब से ज़्यादा ही आपको फ्रीलांस बेसिस पे काम करना पड़े। लेकिन ऑब्वियसली उसके रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा हैं, उसमें जो है ना बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं, इस वजह से आप उसको कर भी लेते हैं। लेकिन अगेन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब आप अपने कम्फ़र्ट में काम कर रहे होते हैं ना, तो आप टाइम वेस्ट भी करना शुरू हो जाते हैं। एक और थ्योरी ये भी है कि अगर आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, तो क्योंकि आपको आदत होती है उसी लैपटॉप पे मूवीज़ भी देखने की, उसी लैपटॉप पे गेम्स भी खेलने की, तो आप अनइंटेंशनली जो है ना मूव करते हैं अपने काम के बीच-बीच में, जैसे कि अच्छा चलो थोड़ा कोई क्लिप देख लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। लेकिन जब आप ऑफ़िस में होते हैं तो ये चीज़ें नहीं हो रही होती। तो सिमिलरली इन चीज़ों को देखना मना नहीं है, लेकिन सिर्फ़ अगर आप अपना टाइम शेड्यूल कर लें ना, कि जी मैं इतने घंटे आज मुझे काम करना है, 4 घंटे, और उसके बाद फिर मैं 1 घंटा यूट्यूब देख लूँगा, उसके बाद फिर मैं 2 घंटे स्टडी रिसर्च कर लूँगा। उस हिसाब से आप अपना टाइम जो है ना मैनेज करेंगे, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग करियर में बड़ा आसानी रहेगी। ठीक है जी, देन उसके बाद माइंड मेस्टर एक माइंड मैपिंग ऐप है, जिसमें से क्या किया उसने कि जो भी आपके माइंड में आइडिया है, जो भी चीज़ है जो आप सोच के पहले एक कागज़ या पेन पे लिख लेते थे, वो माइंड मिस्टर ने आपको एक एप्लीकेशन दे दी है कि जी आप इस पे लिख लें। बजाय इसके कि वो हम लिखते हैं, खो जाती है वो चीज़, मिस हो जाती है, कभी काफ़ी अच्छी आइडियाज़ आते हैं हमें, इन्फॉर्मेशन आती है, वो सब मिस हो जाते हैं हमसे। ठीक है, देन वी हैव कॉन्टैक्ट मी क्या करता है, इट्स एन ऑल इन वन टूल टू अलाउ यू कंसोलिडेट ऑल ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स एंड द बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट मी पे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे वो आपके वेंडर्स हों, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों, चाहे वो आपके एसोसिएट्स हों, आप उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक एप्लीकेशन में सेव कर सकते हैं, ताकि वो सिम गुमने के साथ या मोबाइल ख़राब होने के साथ वो मिस ना हो। सेम चीज़ आप गूगल कॉन्टैक्ट्स पे भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा जो है वो बिज़नेस ओरिएंटेड ज़्यादा आपको फ़ील्ड्स मिल जाएँगी। देन स्लाइड शेयर हमारे पास है। स्लाइड शेयर क्या करती है जी, वो भी प्रेज़ेंटेशंस बना के आप उसको ऑनलाइन प्रेज़ेंट कर सकते हैं टू डिफरेंट क्लाइंट्स, टू डिफरेंट इवन स्टूडेंट्स और सो ऑन। तो इट्स मोर लाइक अ प्रेज़ेंटेशन टूल। ठीक है, देन उसके बाद कुछ ब्लॉग्स हैं फ्रीलांसर्स के लिए, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी जो है वो थोड़ी अच्छी रहेगी, आप उससे काफ़ी चीज़ें सीखते रहेंगे। जिसमें बफर ऐप है, फ्रीलांस स्ट्रैटेजिस्ट है, लाइफ हैकर है, कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, इसके अलावा अगेन गूगल आपके पास है, आप सिर्फ सर्च करेंगे जी ब्लॉग्स फॉर फ्रीलांसर्स, और आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी अच्छी रिसोर्सेज़ जो हैं वहाँ से मिल जाएँगी। ठीक है, 10 ब्लॉग्स एवरी फ्रीलांसर शुड बी रीडिंग, यहाँ पे आपको 10 ब्लॉग्स नज़र आ गए, 48 फ्रीलांसिंग ब्लॉग्स आ गए, ब्ला, ब्ला, ब्ला एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सेकंड चीज़ ये कि आपने अपने असाइनमेंट में बहुत सारे कंटेंट राइटर्स निकाले थे, आप उनको मिक्स एंड मैच करें, आप उन सबको फ़ॉलो करें। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बात करते हैं कंटेंट राइटर्स, ठीक है, ये वाला असाइनमेंट था। अब आपने सिंपल क्या करना है, एक-एक इंडिविजुअल बंदा इन सब कमेंट्स पे जाए
ठीक है, मेक श्योर यहाँ से ऑल कमेंट सेलेक्ट किया हुआ। और अब वो जैसे जैसे उसको ये नजर आ रहे हैं ना, बेसिकली एसेट्स ही तो है, आप इन सबको खोलें। ठीक है, और जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हैं आप सबके अकाउंट्स बने हुए हैं, अब वहाँ पे आप इनको फॉलो करना शुरू कर दें। ठीक है जी, आपने देखा जी कंटेंट राइटर है, आपने यहाँ से कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेज दी। ठीक है, या यहाँ से आपने फॉलो कर लिया। सेम गोज फॉर इधर, इधर उन्होंने कनेक्ट बंद किया, आप सिंपल फॉलो कर लें। तो क्या होगा कि इनकी जितनी भी फीड्स हैं वो आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी। तो जब भी आप लिंक्डइन खोलेंगे तो आपके होम पेज पे एक अच्छा जो है ना आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड फीड जो है ना वो आपको मिलेगी। ठीक है, अगर अपनी फाइवर से रिलेटेड अपने कंटेंट राइटर्स निकालें, आप इनका काम देखें, आप इनकी जो है ना प्रेजेंस देखें कि अच्छा जी इसने अपना डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हुई है, इसने अपनी प्रोफाइल कैसे मैनेज की हुई है। आई नीड टू क्रिएट अ सिमिलर प्रोफाइल एज वेल। डोंट कॉपी बट नेवर हेसिटेट टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवन। ठीक है, इसी तरह फेसबुक के बहुत सारे पेजेस हैं, आप इनको लाइक करें, इनको फॉलो करें। तो हर स्टूडेंट के पास अगर इन 113 कमेंट्स में से लेट्स से 75 50 लोगों ने भी अगर ये 5-5 जो है ना लोग दिए हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास तकरीबन 250 के करीब जो है ना आप इन्फ्लुएंसर्स कह लें, वो आपके पास आ जाएंगे जो आपकी फीड को बहुत अच्छी तरह से जो है ना रेलिवेंट बना लेंगे। ठीक है जी, माइंड मिनिस्टर देखते हैं दोबारा से क्या चीज़ है। इट ऑल स्टार्ट्स विद एन आइडिया। आपके पास कोई भी आइडिया आता है, आप उसको सिर्फ इसमें जो है ना क्या कहते हैं कि जी आप अपने पास नोट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आइडियाज डिफरेंट तरीके के आ सकते हैं आपके पास। आप ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड से रिलेटेड हो, आप कहते हो कि जी मुझे एक आर्ट वर्क का आइडिया आ गया है, या मुझे कोई जो है ना किसी फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई ब्रांड का आइडिया आ गया है। तो आप पेपर पेन ढूंढेंगे जब तक, या अक्सर का ऐसा होता है आप सो के उठते हैं तो आपको कोई चीज़ इस तरह की आ रही होती है। अच्छा जी, व्हाट डू यू वांट टू डू विद माइंड मिस्टर? ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या चीज़ करनी है जी? मुझे लेट्स से प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे उसके पूरे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं कि जी क्रिएट अ न्यू स्टार्टअप फॉर ग्रोसरी डिलीवरी, लेट्स से, जस्ट फॉर एन आइडिया। ठीक है, अच्छा जी, ये आपने अब क्या किया? हम्म, ठीक है, तो इसके डिफरेंट फीचर्स आप चाहें तो इसकी जो है ना एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना सकते हैं, आप माइंड मैप बना सकते हैं। ठीक है जी, आपने ये चीज़ देखी। अब आपने क्या करना है कि आपने या तो एंटर दबा दिया, ए प्लस का साइन दबा दिया कि अच्छा इससे रिलेटेड क्या है जी, तो नेम द बिजनेस, पहले आपने ये चीज़ करनी होगी। देन उसके बाद आपने और क्या करना है जी, आपने इसका लोगो डिज़ाइन करना है। इस तरह से ना आप अपनी वो चीज़ें वीज़ें इस पे ऐड करके क्या होगा कि एक ओवरऑल एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको अपने सारे स्टेप्स नज़र आ जाएंगे। नेम द बिजनेस के आगे आपको इसका कोई सब चाइल्ड निकालना है जी, डू रिसर्च लेट्स से, तो वो इसका जो है ना चाइल्ड फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका पूरा वो जो प्लान बन रहा होता है ना, जो आप नॉर्मल कागज उस पे बना रहे होते हैं, वो एक अच्छी फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा कहाँ थे हम? अब हम देखते हैं मजीद कुछ ऐसे टूल्स जो आपको हेल्प करेंगे फ्रीलांसिंग की जर्नी में। और ये सिंपल कुछ भी नहीं है, मैंने गूगल पे लिखा है बेस्ट टूल्स फॉर फ्रीलांसिंग, और 50 टूल्स, 100 टूल्स, 40 टूल्स मुझे ऐसे ही नजर आ गए। और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि आप इन टूल्स को देखें, आप जो है ना इसको एज अ आर्टिकल भी देखें, आप इसको एज अ कंटेंट राइटिंग भी देखें कि जी ये जो अच्छे पॉपुलर बड़े ब्लॉग्स हैं, मैंने ये पेज इसलिए खोला कि मुझे गूगल रैंकिंग पे टॉप पे नजर आ रहा था।
तो ये यहाँ तक क्यों पहुंचा? उसकी वजह ये है कि इसने वो चीज़ प्रोवाइड की है जो एक रिसर्चर को चाहिए होती है। तो ये माइंड मिस्टर में करना है, यहाँ पे थोड़ी करना है। उस्मान क्या कर रहे हो? अच्छा जी, तो इन्होंने एक तो सबसे पहले मुझे अट्रैक्ट किया 50 प्लस बेस्ट टूल्स फॉर फ्रीलांसर्स के लिए। देन उन्होंने मुझे एक बिजनेस के लिए भी बोला कि जी फ्रीलांसर अगर अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक इमेज मुझे दिखा दिया। इमेज के बाद जी हमारी देन उन्होंने क्या किया जी, सबसे पहले अट्रैक्शन शुरू की। पीपल चूज टू फ्रीलांस फॉर अ नंबर ऑफ रीजन बट मोस्ट ऑफ इट बिकॉज टू डिजायर फ्रीडम, द फ्रीडम टू ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी कि हम फ्रीलांसिंग क्यों करें। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आपको डिफरेंट जो है ना कैटेगरी वाइज आपको टूल्स प्रोवाइड कर दिए। आपको कैलेंडर टूल्स चाहिए, ये लें जी कैलेंडर टूल्स। आपको क्लाउड स्टोरेज टूल्स चाहिए, ये लें जी क्लाउड स्टोरेज टूल्स आ गए आप। तो इसी तरह क्या है कि आपको यहीं से रहते रहते आप अपनी डिजायर्ड एक तो फील्ड में, डिजायर्ड कैटेगरी में आप जा सकते हैं। आपको थ्रू आउट डाउनवर्ड स्क्रॉल कर 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 करके नहीं जाना। तो इवन अगर आपको वीडियो चैट टूल्स में भी जाना तो आपको ये नहीं कि आप स्क्रॉल कर करके नीचे जाएंगे, आप यहाँ से क्लिक करें और आप डायरेक्ट पहुंच गए कि जैसे वीडियो चैट के लिए स्काइप और जूम जो है बेसिक यूज हो रहे होते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप यहाँ पे जाएं और अपने लिए एक एक पसंद का जो है ना टूल सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जो आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे डिज़ाइन टूल्स में जी कैनवा आ जाता है, विजन आ गया है, बिहेंस है, क्रिएटिव क्लाउड आ गया है हमारे पास। ठीक है, एफिनिटी आ गया। देन उसके बाद फोटोशॉप इलस्ट्रेटर तो है इसमें। तो आप इसको देखें ना अपनी फील्ड से रिलेटेड कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने देखा कोई सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहा है, कोई कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहा है, कोई जो है ना डिफरेंट अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड। आपने सिर्फ क्या करना है कि कुछ टूल्स हैं जो आपको सबको ही चाहिए होंगे। कैलेंडर टूल सबको चाहिए होगा, क्लाउड सबको चाहिए होगा, कम्युनिकेशन टूल में भी चाहिए होगा, लीगल पेपर वर्क में भी और मे बी नॉट, डिज़ाइन टूल्स हो सकता है आपको चाहिए हो, फाइनेंस टूल्स बेसिक्स तो चाहिए होंगे आपको। एटलीस्ट एक इनवॉइस बनानी तो आनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि जी पेमेंट क्या है, टैक्स क्या कट रहा है मेरा, कमीशन कितना दे रहा हूँ मैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को, अराउंड दोस्त। तो इन सब की आपको बेसिक्स अगर पता होंगी ना, और फिर उसमें से जो जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आप उसके टूल्स भी आप ले लेते हैं। जैसे ये स्मार्ट क्यू एक अच्छा टूल है। इससे क्या करते हैं कि आपको हर सोशल मीडिया को अलग अलग लॉग इन करके पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे अपने सारे जो अकाउंट से लॉग इन करें, आप पोस्ट शेड्यूल करें, एक ही प्लेटफॉर्म से आप मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अपने पोस्ट कर सकते हैं। सेम विद बफर एज वेल। ठीक है, हुडसूट भी बहुत अच्छा पॉपुलर टूल है, जहाँ से आप अपने सारे सोशल मीडिया मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट जो है ना एक प्लेटफॉर्म से एक लेआउट से यूज़ कर सकते हैं। उससे बड़े बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, एक तो आपका टाइम बचता है, दूसरी चीज़ें थोड़ी ऑटोमेट रहती हैं। उसके बाद ये होता है कि आप जो है ना अपना अगेन वही टाइम जो आपका बच रहा है वो आप मल्टीपल बेटर थिंग्स में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन 100 बेस्ट टूल्स फॉर फ्रीलांसर्स हु नेवर वांट टू हैव अ बॉस अगेन। अगेन एक अट्रैक्टिव इमेज, देन उसके बाद आर्टिकल्स 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 एड्स एंड ऑल। देन उसके बाद अगेन उसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वॉइसिंग टूल्स, और वही वाला कॉन्सेप्ट जो है ना कि आपको यहीं पे उन्होंने हाइपर लिंक्स दे दिए कि क्लिक करें और डायरेक्ट उस पेज के पर्टिकुलर एरिया में आप जंप कर दें। तो इफ़ यू आर एन अपकमिंग ब्लॉगर, इफ़ यू आर एन अपकमिंग पब्लिशर, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान बड़ा रखना है कि जी आप इन चीज़ों को सीखें भी, पढ़ें भी। आगे चल के हम भी बताएंगे कि ये चीज़ें किस तरह से होती हैं, किस तरह आप अपने यूज़र का टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे ऑल द वे डाउन तक स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा तो हो सकता है मैं शायद इतना ना रुकूँ, आपकी वेबसाइट से बाउंस बैक कर दूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बैठ के आपकी वेबसाइट पे 2-3 मिनट 5 मिनट गुजार लिए तो आपके बैक एंड पे रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना वो अच्छी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये टूल्स आपने बेसिकली मजीद जो है ना आपने देखना है कि कौन सा टूल आपकी फील्ड के से रिलेटेड बेस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों का वे फॉरवर्ड। क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? जैसे अभी मैंने देख लिया कि बहुत सारे लोग हैं
जो मैंने 5 इयर्स वाली पोस्ट लगाई थी। काफ़ी लोगों के जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एम्बिशंस हैं, एम्स हैं जो मुझे नज़र आए, समझ आए। ठीक है, कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली फ्रीलांसिंग को ही एज़ अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो इसको अपनी एक, आप कह सकते हैं कि जी एक स्टेप बना के आगे एक फर्दर अपना बिज़नेस लॉन्च करना चाह रहे हैं या खुद को जो है ना एक मकाम पे देखना चाह रहे हैं। तो उसको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जी एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना है, आपने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, आपने किसी भी फ़ील्ड की एक टॉप पोज़ीशन पे अगर जाना है, तो कीप इन माइंड जो हम इनिशियल क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यू नीड टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। आप अपनी फ़ील्ड में इर्रिप्लेसेबल होने चाहिए, ताकि कोई सोच भी ना सके आपको रिप्लेस करने की। और साथ में आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हो डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ताकि आपसे कोई किसी भी टॉपिक पे बात करे, तो उसको एक सैटिस्फैक्टरी, उसको एक जो है ना, आप कह सकते हैं कि एक सैटिस्फाइंग रिस्पॉन्स मिले और वो आपकी उस बात से कन्विंस हो जाए कि यस दिस पर्सन नोज़ थिंग्स, और ये अगर मैं अपना बिज़नेस इसके हाथ में देता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल मैं एक क्लाइंट से मिलने गया, दे आर लॉन्चिंग अ क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है? लॉन्चिंग क्या, लॉन्च हो चुका है उनका ब्रांड, और अब तक वो 3-4 डिफरेंट जो है ना एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के पास से हो चुके हैं, घूम फिर के आ चुके हैं। पहली एजेंसी ने उनको बोला जी शॉपिफ़ाई पे वेबसाइट बनाएँ, उन्होंने बना ली। दूसरी एजेंसी ने कहा नहीं शॉपिफ़ाई तो बेकार है, वर्डप्रेस पे आ जाओ, उन्होंने वर्डप्रेस पे बना ली, शॉपिफ़ाई बंद कर दी। तीसरी एजेंसी ने कहा जी वर्डप्रेस बंद करें, दोबारा शॉपिफ़ाई पे आ जाएँ, वो दोबारा शॉपिफ़ाई पे चले गए। चौथी ने दोबारा वर्डप्रेस पे कर दिया, और अब मैं 5वां बंदा था जो उनको कह रहा था कि जी वर्डप्रेस बंद करें, शॉपिफ़ाई पे आ जाएँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि वो कितने डिस्टर्ब्ड, कितने परेशान, और हमारी टर्मिनोलॉजी में इनको कहा जाता है कि ये बड़े डसे हुए क्लाइंट्स हैं, कि इनको ना बहुत सारे साँपों ने जो है ना डिजिटल एजेंसीज़ के बुरी तरह डसा है, और अब वो आप पे ट्रस्ट करने से पहले भी 100 दफ़ा सोचेंगे, और वो उनकी जो परेशानी है ना, जब तक वो सॉल्व नहीं होगी, वो तब तक आप पे ट्रस्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो मिलियंस स्पेंड भी कर चुके हैं एंड दे आर स्टिल नॉट सैटिस्फाइड। अदरवाइज़ अगर कोई क्लाइंट किसी एजेंसी के साथ सैटिस्फाई हो जाता है उसकी सर्विस से, तो मेरे साथ ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स भी हैं कि जिनको मैंने खुद कहा कि जी मैं आइंदा से आपके लिए काम नहीं करूँगा, और वो पीछे पड़े रहे कि नहीं काम तो आप ही करोगे, चाहे अभी करो, चाहे 1 महीने तक कोई ना करे। आप 1 महीने का ब्रेक ले लो, उसके बाद कर लेना, लेकिन करोगे तो आप ही। और ऐसा-ऐसा भी वक़्त हुआ है कि मैंने 3-3 4-4 महीने तक किसी क्लाइंट पे काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया, और उन्होंने किसी और एजेंसी को हायर भी नहीं किया। 4 महीने बाद फिर या तो मेरा कभी दिल बदल गया, या कभी कोई बात हो गई कि अच्छा चलो यार, उन दूसरी टर्म्स पे बात कर लेते हैं, किसी और तरह से कोई कॉमन वे निकाल लेते हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ, अक्सर एक कहावत है हमारी फील्ड में कि एजेंसी, या आप कंसिडर करें फ्रीलांसर, और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ वाला होता है, जिसमें इफ द क्लाइंट इज हैप्पी, ही विल मेक यू हैप्पी। सेम थिंग कि इफ ही इज अर्निंग, लेट्स से क्लाइंट इज अर्निंग, तो वो आपको भी अर्न कराएगा। सेकेंडली हाँ, क्रिएटिव डिफरेंसेस आते हैं आप लोगों के, आप बहुत सारी चीज़ों पे लड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिसएग्री करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे एग्री भी कर जाते हैं। कभी-कभी नाराज़गी भी हो जाती है कि नहीं यार, जाओ बात ही नहीं करनी, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि आप उसको जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो इवेंचुअली क्या होता है कि आप जो है ना क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग जर्नी पे चले जाते हैं, और एम भी आपका ये है कि कोई क्लाइंट ऐसा मिले जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करे हमारे साथ। अच्छा, तो फिर हुआ ये कि अब उन क्लाइंट से जब मेरी बात हुई, तो काम से रिलेटेड उनको जो-जो चीज़ें मैं बोलता जा रहा था, वो कह रहे थे, "हाँ, ये हम सब सुन चुके हैं। हमें पता है कि जी फेसबुक का पिक्सेल वॉर्म अप।" निर्माणे
मतलब ये लेवल ऑफ सीरियसनेस है आप लोगों का। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो इससे हुआ ये कि जब आप क्लाइंट के, अच्छा मैं क्लाइंट से जब बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी आपकी ये सारी चीजें जो है ना हम सुन चुके हैं, डिफरेंट एजेंसीज ने हमें ये चीजें बता चुकी हैं। अब सिनेरियो ये है कि आप ऐसा क्या करेंगे कि जी हम आप पे ट्रस्ट करें। तो मैंने कहा अब देखें जी, मैं इस तरह से तो आपको ट्रस्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि आप जो है ना इसको, जब तक आपको कोई रिजल्ट ना मिले, आप ਉਹ मुझे ਗੱਟ जो ਦਾ है ना ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ, ਓਏ रिटेनर ਗੱਟ पे ਦਾ नहीं ਢੱਕਣ ਬੰਦ करिएगा। ਕਰ। जी जी, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके जी, अच्छा डोंट वरी अबाउट दिस। हम इजीली जो है ना इनकी आईपी निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं हु दिस पर्सन इज, तो दैट इज सॉर्टेड। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्टोरी अगेन। सिनेरियो फिर ये है कि अच्छा जी, क्लाइंट ने बोला कि जी क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आप एक काम करें, जब तक आप ना जीते ना, आप मुझे भी रिटेनर पे मत करिएगा। आप सिर्फ अभी इन्वेस्ट करें अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, अपने एसईओ के ऊपर, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ अक्सर क्लाइंट्स को ना बड़ी अपीलिंग लगती है कि अच्छा वाह यार, पैसे ही नहीं ले रहा ये तो, और इस तरह से। लेकिन बात इसमें पैसों की नहीं होती। मैं उनको ये कहता हूँ कि जी अगर मैंने पहले महीने आपको रिजल्ट दे दिया तो पैसे तो फिर मैं लूंगा। दूसरी चीज़ फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ ऐसा हो सकता है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर काम कर लें। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग पे भी हम काम करेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग इन्वॉल्व होगी तो अब नॉर्मली फॉर एग्जांपल जी मैं सिनेरियो बताता हूँ कि अगर मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ लेट से 1 लाख रुपए, उसमें से 50,000 60,000 जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट है टीम के ऊपर, और 40,000 मेरा प्रॉफिट है। तो मैं ये 40,000 लेट गो कर सकता हूँ, मैं आपसे 60,000 चार्ज करूंगा, और 40,000 जो अमाउंट है ना उसको फिर मैं लेट गो करके प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाऊंगा। लेकिन उसमें फिर मेरी भी कुछ शराइत होंगी। शराइत ये होंगी कि जी जितना एड स्पेंड मैं बोलूंगा आप करेंगे, क्योंकि मुझे एटलीस्ट ये 40,000 तो कमानी ही होंगे ना उस मंथ में, क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूँ अपने 40,000 रुपए के साथ। दूसरी चीज फिर मैंने उनको ये बोली कि जब आगे, अच्छा दूसरी चीज ये थी कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट जो करेंगे ना वो लॉन्ग टर्म करेंगे। उसमें ये नहीं होगा कि 3 महीने 6 महीने तक हमने आपके ब्रांड पर जबरदस्त मेहनत कर दी और आपको एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिला है, इतना कि हम 40 के बजाय 50,000 60,000 1 लाख रुपए कमाने लग गए। लेकिन जब हमने डील की है प्रॉफिट शेयरिंग की, तो फिर तो ये लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए, ताकि जब आप लाखों में कमा रहे हो तो हमारा प्रॉफिट भी लाखों में ही होना चाहिए ना फिर। क्योंकि हमने आप पे तब भरोसा किया जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो अब जब आपको हमने एक ब्रांड बना दिया, तो नाउ यू शुड पे अस बैक एज वेल। तो उन्होंने उस बात से एग्री किया कि हाँ ठीक है जी, ये चीज़ हम कर सकते हैं। फिर इशू ये आया, उनके और बहुत सारे बड़े जो है ना परेशानियां थी। तो वो इस काम से रिलेटेड भी नहीं थी, वो उनके अपने काम से रिलेटेड थी, प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, उनके ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज से रिलेटेड की थी, फोटोग्राफर कौन अच्छा है कौन क्या है। अब क्योंकि मेरा काम है ना, मुझे पता है कि मेरे काम में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो मैंने उसकी नॉलेज लेके रखी हुई। मुझे पता है कि आज के ज़माने में, आज की डेट पे टॉप 5 फोटोग्राफर्स जो है ना वो कौन से चल रहे हैं, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में। तो मैंने उनके नाम ले दिए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है जी, इनमें से 2 3 तो हमारी भी लिस्ट में है। फिर उसके बाद जी अच्छा, मार्केटिंग के लिए कोई आपके पास अगर रिसोर्स हो जो, जिसको हम जॉब दे दें ताकि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकें। मैंने कहा उसके लिए भी कोई मसला नहीं है। मैंने उनको उसी वक्त इंडीड पे उनका अकाउंट बनवाया। मैंने कहा आप यहाँ जॉब पोस्ट डालें, आपके पास खुद ही सीवीज आ जाएंगे, मेरी इन्वॉल्वमेंट की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब आपको
अपनी फील्ड से ज़्यादा बाहर की भी चीज़ों का पता होता है ना, आइडिया होता है। तो एक तो आपके पास क्लाइंट से बात करने के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस पे आप उससे रेगुलर बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कल मुझे एक कॉल आई, उसमें क्लाइंट ही था, वो मुझसे पूछ रहा है कि जी आपकी टेक्नोलॉजी की नॉलेज या आप कितने टेक हैवी हैं? मैंने कहा जी बहुत टेक हैवी है, मतलब कोई नया गैजेट आ जाए तो मेरा तो दिल होता है कि वो सबसे पहले मेरे पास हो और मैं उसको यूज़ करूँ, टेस्ट करूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा बताएँ जी अभी कौन-सा ऐसा है टूल जो है ना जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आप यूज़ करना चाहेंगे? मैंने कहा जी मेटावर्स, अब तो हर किसी की नज़र मेटावर्स के ऊपर ही है, और अभी जो फेसबुक ने नए रेबैन ग्लासेस लॉन्च किए हैं, मैं वो टेस्ट करना चाहूँगा कि जी उनका कैसा है। अच्छा चलें ठीक है जी। तो बेसिकली जो ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं ना, वो आपको इस तरह से भी चेक करते हैं कि आपकी वर्ल्डली नॉलेज कितनी है, क्योंकि एक अजम्पशन है कि जी ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजी के मामले में भी पीछे चल रही हैं। इनको खबर भी नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जब आप उनको बताते हैं कि नहीं जी मुझे खबर है, मुझे पता है कि दुनिया किस पेस पे चल रही है और कहाँ चल रही है। सिलिकॉन वैली क्या है? किसी को पता है आप में से? इफ एनीबॉडी नोज़ रेज़ देयर हैंड। चलें चैट पे लिख दें क्या है सिलिकॉन वैली? सही, गुड। तो सिमिलरली अब जो सिलिकॉन वैली है उसको कंसिडर किया जाता है, दुबई में नहीं है, यूएस में है। दुबई में अभी बनने जा रही है, पाकिस्तान में भी बनने जा रही है। ठीक है, हाँ वहाँ पे सारी जितनी मेजर टेक कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज हैं, नए स्टार्टअप्स वहाँ से आते हैं, नए इन्वेस्टर वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इनफैक्ट जिस तरह आप कह लें कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको इन्वेस्टर भी प्रोवाइड करते हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेनिंग भी देते हैं, आपके प्रोजेक्ट को एक अच्छे लेवल तक ले जाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह के जो दुनिया चल रही है अभी सिलिकॉन वैली से रिलेटेड, तो आपको उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अच्छा जी दुनिया क्या चल रही है, लेटेस्ट स्टार्टअप्स क्या लॉन्च हो रहे हैं। अगेन जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्ट की क्लासेस में डिस्कस किया था, एनएफटी क्या है और बिटकॉइन और ब्लॉकचेन मेथड क्या चीज़ है, उसके बारे में आप थोड़ी अवेयरनेस रखें। सेकेंडली आज मैं कुछ ऐसी ये कंटेंट मार्केटिंग के ग्रुप से जॉब्स भी देख रहा था। कभी कभी ना जॉब्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी और बड़ी जो है ना टेक्निकल सी आ जाती हैं। अब आपको आदत है कि जी मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, या मैं डेटा एंट्री कर सकता हूँ, या मैं सोशल मीडिया मैनेज कर सकता हूँ। और उस बंदे ने जॉब पोस्ट लगाई हुई थी कि जी आपने मेरे ख्याल में किसी ऐसी टॉपिक से रिलेटेड, एनएफटी से रिलेटेड या किसी और ऐसी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो है ना, आपने मुझे 5 लाइन्स जो है ना डेली निकाल के देनी है, ऐसी यूनिक लाइन्स जो इज़िली ना मिले। तो वो दिखने में बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन उसके पीछे जो रिसर्च करनी पड़ेगी ना आपको, वो आपको बाकियों से ना डिफरेंशिएट करेगी और वो आपको प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, हमारे माइंड की एक सर्टेन कैपेसिटी है, हम एक हद तक ही सोच सकते हैं, एक हद तक ही जो है ना चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। एक ज़माना होता था लोग कहते थे जी पढ़ो, 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 सीखो, चीज़ों को याद करो। आज का ज़माना ये आ गया है कि लोग कहते हैं कि जितना जल्दी आप किसी चीज़ को याद करते हो, उतना ही जल्दी उसे भूलने की भी आदत डालो। क्योंकि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले तक जो चीज़ आपको लग रहा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर इन द वर्ल्ड, हो सकता है 2 साल बाद वो एग्ज़िस्ट भी ना करती हो। इतना रैपिडली जो है ना ये डिजिटल वर्ल्ड चेंज होता है और इतना क्विकली जो है ना ये मॉडिफाई होता है, मोल्ड होता है। तो आपको भी खुद को इतना फ्लेक्सिबल रखना है कि व्हेनेवर एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस हैपेंस एंड व्हेनेवर यू सी अ पोटेंशियल इन समथिंग, तो आपने इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड में होगी कहीं न कहीं, उसको बिल्कुल भूल के आपने कोशिश करनी है कि अब आपने आगे फर्दर मूव करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम बेसिकली इंग्लिश में बोलें तो यू नीड टू लर्न, अनलर्न एंड देन रीलर्न। कि आपने पहले पढ़ना है, सीखना है, फिर उसको सबको भुला देना है और फिर दोबारा से कोई नई चीज़ सीखनी है। तो आप जितना जल्दी ये आदत अपनाएँगे ना, सीखने की, भूलने की और दोबारा सीखने की, उतनी जल्दी आप वन प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट आप जंप कर सकेंगे।
आपके पास एक प्रोजेक्ट आया जी, मैं सोशल मीडिया करता हूँ और मेरी जो है ना लेट्स से स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है मेरी, या स्टॉक एक्सचेंज में होता हूँ मैं। तो आपको स्टॉक की नॉलेज उतनी जल्दी सीखनी पड़ेगी जितनी जल्दी कोई सीख सकता है, क्योंकि आप उसको प्रपोजल्स मिल रहे हैं। आपने उससे पहले पहले उसके प्रपोजल में ऐसी बातें लिखनी है कि आपको उसको लगे कि आपको ये काम आता है। एंड एज सुन एज दैट क्लाइंट गोज, एज सुन एज समथिंग न्यू कम्स अप, अब नया क्लाइंट आया, वो कह रहा है जी मैं जूतों का काम करता हूँ, तो अब आपको उतनी ही जल्दी जूतों की भी चीज सीखनी है। और अगर वो स्टॉक वाला क्लाइंट चला गया तो आपने स्टॉक को भूलना भी है। तो ये स्किल जो है ना आपके बहुत काम आएगी। अच्छा जी, सोर्स तो यार गूगल है, तो मैं बता चुका हूँ कि आपने गूगल से ही आपको सारी चीज़ें जो है ना बेस्ट वे में मिल जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सिर्फ, मैं कहता हूँ, शशके हैं। आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, आपने कोई इस तरह की चीज़ कर ली, वो सब चीज़ें आपको गूगल से मिल जाएंगी इजीली। फालतू में आपके मोबाइल का ना स्पेस खाएगी। दूसरा ये है कि अच्छा जी, मेरी क्या अप्रोच होती है। मेरी अप्रोच सिंपल होती है कि एक तो मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ क्लाइंट्स के साथ। मैं जब क्लाइंट से बात भी कर रहा होता हूँ ना, मेरा अल्टीमेट एम ये नहीं होता कि मुझे इसके पैसे चाहिए। मेरा अल्टीमेट एम ये होता है कि मैं खुद को इतना पैशनेट दिखाऊं इसके काम को लेके, कि ये बोले यार हमसे ज्यादा तो ये इंटरेस्टेड है इस काम को करने में। तो वो इजीली आपके हैंड ओवर कर देंगे कि अगर इसको नहीं भी आता ना, ये पैशनेट ही इतना है कि ये सीख के कर लेगा। और यही चीज आपको जो है ना अपनानी है। कि अक्सर औकात क्लाइंट्स के क्रॉस क्वेश्चन भी इस तरह के होते हैं। इवन ये सवाल आपसे जॉब्स में भी पूछा जाता है कि जी वाई शुड वी हायर यू, आप में ऐसा क्या खास है। तो आपने उसको बतानी ये चीज़ है कि जी मैं जो हूँ ना, एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख के आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये प्रॉब्लम आ गई है। मैं आपको ये बताऊंगा ये प्रॉब्लम आ गई थी या ये प्रॉब्लम आई हुई है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है, और जिस पर मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये टाइम लगेगा। तो आप प्रॉब्लम के बजाय अगर सॉल्यूशंस बताना शुरू करें ना क्लाइंट को, क्योंकि प्रॉब्लम्स उसको भी पता आएंगी। लेकिन आप अगर बोलोगे जी सर आपकी वेबसाइट डाउन हो गई, आपका होस्टिंग सर्वर जो है ना वो खराब है, तो वो बोलेगा अच्छा क्या करें फिर। लेकिन अगर आप उसको ये बोलो कि सर आपका होस्टिंग सर्वर डाउन है, आप काइंडली ना इन 3 नए होस्टिंग सर्वर में से किसी की सब्सक्रिप्शन ले लें, तो मैं आपका डोमेन और वेबसाइट जो है ना मूव कर देता हूँ नए नए होस्टिंग सर्वर पर। तो क्लाइंट को थोड़ा जो है ना एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि अच्छा इसने काम करके रख लिया, अब बस मेरे अप्रूवल्स का वेट। क्लाइंट को इन चीज़ों में नहीं पड़ना कि मैं खुद होस्टिंग सर्वर ढूंढूं, कौन सा बेस्ट है क्या बेस्ट है। क्लाइंट के ऊपर आप काम मत डालें, काम आप अपने ऊपर डालें, क्लाइंट से सिर्फ पैसे लेने। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्लाइंट के पास जाके यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू शो। अच्छा, ऑब्वियसली मीटिंग में जाने से पहले आपको बैक एंड पे वर्किंग काफ़ी करनी है। आपको पता होना चाहिए क्लाइंट क्या है, काम क्या करता है, उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ के जाएंगे। उसको क्या काम आपसे करवाना है, आप उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड उसके बाद फिर आप जब ड्रेसेस इनटू द मीटिंग, आप मीटिंग में जितनी ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करेंगे, उतना ही आपको जो है ना बेहतर, और उतनी ही जल्दी आपका क्लाइंट मेच्योरिटी की तरफ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, शॉपिफाई क्या चीज़ है जी। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आप बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप पढ़ सकती हैं गूगल से। उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, दिस ब्रिंग्स टू अनदर गुड क्वेश्चन कि जब हम कंटेंट की बात करें थे ना कि अलग अलग टाइप का कंटेंट आता है। तो एक कंटेंट आपके पास क्लाइंट आया है जी, वो कहता है कि जी आपने डेली आर्टिकल लिखना है, आप आर्टिकल लिखते रहते हैं। और नेक्स्ट क्लाइंट आ गया आपके पास ई कॉमर्स वाला, तो अब उस ई कॉमर्स वाले क्लाइंट को आप क्या करेंगे। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस तो था अब तक आर्टिकल्स लिखने का, ब्लॉग्स लिखने का। ई कॉमर्स की तो ब्रीफ ही टोटली डिफरेंट होती है, उसकी डिस्क्रिप्शंस डिफरेंट होती हैं। अब आपको उसके एक एक प्रोडक्ट का नाम रखना है, उसके एक एक प्रोडक्ट की फीचर्स डिफाइन करने हैं। तो इसके लिए भी जो ना यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आपको ये चीज़ें जो है ना देखनी है, यू नीड टू बी
ऑब्जर्वेंट एनफ कि आप जब भी आप कोई वेबसाइट देखें तो उसको इस नज़र से देखें कि अच्छा इसमें कंटेंट कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। आप एक वेबसाइट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल जी खादी की वेबसाइट खोल लेते हैं। ठीक है, खादी वेबसाइट खोलने से पहले बोलते हैं जी अपना कंट्री बता दें। हमने बता दिया जी पाकिस्तान से हैं हम। अब आप यहाँ पे देखें कंटेंट कहाँ कहाँ शो हो रहा है। सबसे पहले जी टॉप पे उन्होंने जो सेल लगाई हुई है, दिस इज कंटेंट, दिस ऑल इज आल्सो कंटेंट। ऑल्दो ये सब डिफरेंट कैटेगरीज के टाइटल्स हैं, बट लिखा तो कीबोर्ड से ही गया है ना। दिस इज कंटेंट, दिस इज कंटेंट, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, ये सब कंटेंट ही आपको शो हो रहा है ना। फिर इसके बाद ये जो नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज आल्सो कंटेंट। ठीक है, तो ये भी कहीं पे डेवलप हुआ है, किसी ने डेवलप किया है। अब इधर खादी ने इन हाउस कंटेंट राइटर्स रखे हुए हैं, या उन्होंने किसी एजेंसी को आउटसोर्स किया हुआ है, या किसी फ्रीलांसर से करवाते हैं। वी नेवर नो, वी माइट नो, बट जरूरी नहीं है कि हम खादी को ही अपना टारगेट बनाए। देन उसके बाद यू हैव दिस कंटेंट, नो दिस थिंग एज वेल। ठीक है, तो अब एक एक प्रोडक्ट पे जब आप जाते हैं ना, तो हर प्रोडक्ट की आपको एक अलग जो है ना कंटेंट डिस्क्रिप्शन मिलेगी। डू इट कवर जी इन स्टॉक फैब्रिक, सिर्फ उन्होंने लिखा है, कोई ऐसा डिटेल नहीं डाली। यहाँ पे जी क्या इन्होंने किया है, एसटीयू बता दिया है डिटेल्स में, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, सिंस दे आर खादी, इनको ऐसा जितनी कंटेंट की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दे हैव ह्यूज बजट्स टू मार्केट देमसेल्फ। अच्छा जी, हाँ सॉरी, वो मैं आप लोगों की चैट पढ़ा था, स्टूडेंट्स की चैट्स आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये जो मिस नाइला ने ग्रुप पे भी मेंशन की है कि कुछ जो है ना कंप्लेंट्स आ रही हैं कि यहाँ जो जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ के साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं, या उनके साथ जो है ना फ्रैंक होने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल दो दे आर नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स, या उनको इट्स नॉट, आप कह सकते हैं कि कंसेंशुअल नहीं है उनको वहां से जो है ना, अगर आपको किसी लड़की के एंड से वो अगर आपसे इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, या इफ शी हैज ब्लॉक्ड यू, तो नंबर चेंज करके, प्रोफाइल चेंज करके उनसे बात करना, फर्स्टली इट्स अ क्राइम, और बहुत ही सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है यहाँ पे पाकिस्तान में। और आप सिंपल जो है ना एफआईए के ऑफिस में इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, और उसकी बहुत ही जो है ना एक खतरनाक किस्म की सज़ा भी है। आपकी और आपकी फैमिली जो है ना वो सब ट्रबल में आ सकती है इन चीज़ों की वजह से। ठीक है जी, तो फर्स्टली ये गर्ल्स आपको चाहिए कि आप जो है ना इसको ब्लॉक करें। सेकेंडली ये है कि इफ़ समथिंग इज़ गोइंग बिलो द बेल्ट, जिसको कहते हैं कि आपकी जो है ना आपको परेशान कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो आप सिंपल उसको जो है ना एफआईए में रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें केसेस वगैरह हैं भी, तो आप जो है ना उसका या साइबर क्राइम पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं।
दे कैन गेट एवरीथिंग। वो उसकी प्रोफाइल से आईपी एड्रेस निकाल के, आईपी एड्रेस से उसका एड्रेस निकाल के, एड्रेस निकाल के उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। दे हैव ऑल द टूल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये कह रहा था कि अभी जो मैसेज आ रहे हैं ना जिन स्टूडेंट्स के कि यार मैं नेट का इशू था, वो सर्वर था, तो मैं ज्वाइन नहीं कर सका। तो अब ऑब्वियसली यार टाइम बचे ही क्या, 15 मिनट की क्लास लेके कोई फायदा है नहीं। एंड सिंस ऑलरेडी वी आर फेसिंग दिस इशू, तो इस वजह से मैंने न्यू एडमिशन जो है ना आज की क्लास में, उनको बेसिकली मैंने मीटिंग को लॉक कर दिया। ठीक है जी, चलें अब आ जाते हैं सवालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने फाइवर पे एक गिग सेंड की थी, मतलब बायर रिक्वेस्ट सेंड की थी। उसके बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर बायर एक्सेप्ट कर लेता है वो रिक्वेस्ट, और क्या वो हमें मैसेज बॉक्स में रिसीव होगा, या मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने इस पे गूगल सर्च किया था, लेकिन वो बायर रिक्वेस्ट का ही बार बार वो शो कर रहा था, तो मुझे मिला नहीं। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन प्लीज? जी सर, मैंने एक रिक्वेस्ट, मतलब मैंने गिग सेंड की थी, बाय रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो उस पे अपनी गिग सेंड की थी। तो मुझे ये पूछना था कि पता कैसे चलेगा कि हमारी गिग एक्सेप्ट हो गई है? ये पता मैंने कैसे? गूगल सर्च किया था, तो वो बाय रिक्वेस्ट का बता रहा था, ये नहीं बता रहा। आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया फाइवर की तरफ से? नहीं, वो क्या मैसेज बॉक्स में रिसीव होगा अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक गिग? आप मतलब बायर ने एक्सेप्ट किया है या आपका गिग सिर्फ पब्लिश नहीं हुआ, क्या सवाल क्या है? नहीं, गिग गिग्स तो पब्लिश हो गया, बायर हम्म, रिक्वेस्ट में आई थी, तो उस पे मैंने रिस्पॉन्ड किया था। ठीक है, तो तो आपने एक्सेप्ट किया अगर था वो उसको? एक्सेप्ट कर लेता है। जी, मैंने एक्सेप्ट किया था। हाँ, तो अब अगर बायर ने आपको रिक्वेस्ट भेजी और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद तो स्टार्ट हो जानी चाहिए। सर वो बायर रिक्वेस्ट में जो शो हो रही होती है ना, जो मैसेज शो हो रहे होते हैं कि हम्म, उन्हें ये डाटा एंट्री करवानी है और ये काम करवाना है, हाँ, तो उस पे मैंने रिस्पॉन्ड किया था। ठीक है, और उस पर अभी तक तो आपको उन रिस्पॉन्स नहीं आया? जी जी, ठीक है, तो वही देखें, जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे, आपका जो मैसेज मैसेजेस, बॉक्स में हाँ आएंगे। मेरा आपके मैसेज क्वेश्चन ये बॉक्स है में, कि कहाँ पर एग्जैक्टली। आएगा? हाँ, मैसेज अच्छा, बॉक्स में आएगा आपको। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट। जी शेरजान। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आज मैं कोशिश कर रहा था कि दूसरा गिग बनाने की। लास्ट में आते हैं वहाँ पर क्वेश्चन कोई 40 क्वेश्चंस आ जाते हैं, उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। मैंने ग्रुप पे भी मैंने वो तस्वीर स्क्रीनशॉट लगा के मैंने एरर सेंड किया था, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप बता सकेंगे उसका सोल्यूशन क्या है? एक मिनट अभी देख लेते हैं। सर वो फेसबुक ग्रुप पे मैंने अपडेट किया, जरा देखिए। अच्छा जी, आपका इशू क्या आ रहा है? टिकट ऑलरेडी यूज्ड, ये कह रहे हैं आप? कैन एनीवन गाइड मी अबाउट दिस एरर?
हेलो। जी सर, ये टिकट जी ऑलरेडी टेकन के वो आ रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये इश्यू जो है ना, ये फेसबुक सॉरी फाइवर के सर्वर की तरफ से आता है, ठीक अच्छा। है। लेकिन ये मेनली उस वक्त आ रहा होगा जब आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे ना, टेस्ट जब आप दे रहे होंगे। जी जी सर, जी सर। हाँ, ये तो उसमें आता है अक्सर औकात जो उसके है बाद ना। आगे नहीं बढ़ता है ये। हाँ, ये मेरे ख्याल में उनका कोई बग है फाइवर की, उसमें है ना, प्लेटफॉर्म में। सर मुझे वो इसके बाद एरर वो आता है कि अभी यू कैन रिटेस्ट आफ्टर नेक्स्ट 2 days, इस तरह का हाँ कोई मैसेज आता है। हाँ, आपका वो टेस्ट का जो है ना, वो काउंट भी कम हो जाता होगा इसमें। अच्छा। इसका आप करें तो ये कि आप कोशिश करें कि या तो किसी और सिस्टम से, ठीक है, या इंटरनेट को जो है ना अपनी कोशिश करें, अगर वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा बीच में, ये चेक करें। ये बात है सर, बिल्कुल। और या मैं दूसरा गिग बनाऊं ऐसा? नहीं, गिग तो बाद में बनाएंगे, नहीं तो जब अभी आप टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो उसकी हाँ बीच ये। उसमें आ रहा है ये वाला एरर। जी ठीक सर, है, उसमें तो आ रहा एक तो कोशिश ये करें कि जैसे मल्टीपल टैब्स आपने खोले हुए हैं ना, ये मल्टीपल टैब्स ना खोलें, ठीक है। है। ठीक है सर। एक ही टैब पे विंडो पे काम करें, इंटरनेट की प्रॉब्लम देखें, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा है बीच में, वरना उसको लगता है कि आप बीच में ना एग्जाम में चीटिंग कर रहे हैं, और उस वजह से वो थोड़ा ये एरर्स वगैरह आ ओ, जाते हैं। ओके ओके सर। ठीक है ठीक, थैंक यू। जी। तुबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, इज इट नेसेसरी टू सबमिट द असाइनमेंट्स? बिल्कुल भी नहीं। नो सर, एक्चुअली मैं क्लासेस रेगुलर लेती हूँ और मैं सीखना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी स्टडीज इतनी टफ है कि मैं असाइनमेंट्स के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन मैं फ्रीलांस सीखना चाहती हूँ तो। हाँ, तो देखिए, असाइनमेंट बट सबमिट कराना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। असाइनमेंट्स इनफैक्ट मेरी नज़र में क्लास लेना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो तो नो सर, हम एनएफटी की, नहीं नहीं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, जो एनएफटी की सर्टिफिकेशंस है ना, उसके लिए एक उनका मैंडेटरी स्टेप है कि जी आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स जो है वो वैलिड करना है, अटेंडेंस आपको इतने दिखानी है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अदर देन दैट, देखिए मेरी ये थ्योरी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इफ़ यू हैव other better things to do, if you have your mind and if you have your energy and goals set, तो अभी यस। ये चीज़ में इन्वॉल्व होना भी समझें आप किसी और डिजर्विंग स्टूडेंट की जो है ना, उसका टाइम या उसकी जो है ना उसकी सीट एक तरह से होल्ड की हुई है आप, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी ऑब्वियसली पहले से ये चीज़ पता है कि यार मेरी स्टडी स्टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा पैशन है, मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन अभी मैं डेली जो है ना इस तरह के काम, क्योंकि इसमें असाइनमेंट तो छोड़ें, अभी तो पूरे पूरे हम बिडिंग की तरफ जाएंगे, हम प्रोजेक्ट्स पकड़ने की तरफ जाएंगे, हम उन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने की तरफ जाएंगे, तो आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो सर। आप क्लासेस लें, थ्योरी अगर आपके हम्म, पास टाइम निकल रहा है आप उसको ले लें, और ये जी असाइनमेंट्स वगैरह अपने पास नोट कर लें, बाद में जब आपके पास फ्री जी टाइम हो तब आप कर लें, और उसके बाद फिर फर्दर जब आपका इंटरेस्ट और मज़ीद डेवलप हो जाए तो मे बी नेक्स्ट बैच में, या मे बी सम अदर कोर्स जो है ना, आप अपने पैशन को फॉलो ज़रूर करें, जस्ट टू सी कि वेयर इट टेक्स यू एक्चुअली, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। लेकिन ऑब्वियसली जो आपकी जो मेन गोल्स है ना लाइफ में, उनको डिस्टर्ब मत करें इस तरह से, ना अभी अपनी जॉब्स को जी छेड़े, सर, ना अपनी अभी अपनी स्टडीज को छेड़े। थैंक यू। जी, बीबी बुलबुल नियाजी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि 2-3 दिन पहले मुझे मेरी किसी क्लाइंट से बात हुई थी फाइवर पे। तो उनका कोई प्रोजेक्ट था, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने रिप्लाई भी किया और व्हाट्सएप नंबर लिया, वहाँ पे बात हुई, प्रोजेक्ट मुझे समझा भी दिया, सारा मैं समझ भी गई। लेकिन जब फाइनल करने का टाइम आया तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, सही है। $50। हम्म। तो मैंने मना किया। तो इससे हमारे अकाउंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? आपने उसकी बाय रिक्वेस्ट उसने आपकी एक्सेप्ट कर ली थी? जी जी सर, मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे सारा समझाया कि टाइपिंग का काम था। फिर लास्ट में जब उन्होंने पैसे मांगे तो मैंने उनसे ये कहा कि पैसे तो मैं नहीं दे सकती,
सही। तो उन्होंने कहा नहीं, कंपनी की पॉलिसी है कि $50 आप यहाँ सबमिट करा जो लास्ट में रिफंडेबल होगा। हाँ, नहीं इस तरह के मैंने उनसे स्कैम्स ये होते कहा हैं, कि अवॉइड यस करें आप कैंसर इनको। सर। आप इनको अवॉइड करें, और दूसरा ये इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनफैक्ट फाइवर को रिपोर्ट भी कर दें कि जी ये इस तरह से जो है ना पैसे मांग रहे हैं इनफैक्ट काम करवाने के, तो वो उसकी प्रोफाइल को भी ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, मैंने उनसे फिर ये भी कहा कि मैं फ्री में काम कर लेती हूँ जब तक ये $50 आपके पूरे नहीं होते। नहीं वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही ये नहीं है ना, वो बस आपसे पैसे हाँ, लेके फिर वो वहाँ से भागने के वहीं मोड में। और सारे मैसेजेस डिलीट हो गए खुद ब खुद से। हाँ वो ऐसे ही है। अगर आप वो स्क्रीनशॉट ले लेती ना तो आपको एक रिपोर्ट बन जाती फाइवर के लिए कि जी इस तरह के स्कैम कर और रहे इससे पहले मैं ले लेती, वो सारा डिलीट हो गया। हैं। चले कोई मसला नहीं। बस ये है कि अगेन हमने ग्रुप पे भी इस तरह की केस डिस्कस किया था कि स्कैम्स आपको बहुत मिलेंगे, बस आंखें और दिमाग जो है ना खुला रखना है आपको। ठीक है, एक और मेक बात श्योर पूछनी आप जब काम कर रहे हैं तो आप पैसे नहीं देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। कभी देखा है किसी मजदूर को कि भाई आओ इधर गड्ढा खोदो और पहले लेकिन हमें 5,000 रुपये दो? ऐसा कहाँ होता है? गवर्नमेंट नौकरियों में सुना है कि हाँ जी पैसे दे के आपको नौकरी नहीं दी जाती है, लेकिन उसके अलावा तो जहाँ आप काम कर रहे हो उसके बदले आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए ना, आप पैसे देंगे क्यों? सर, ये guru.com में जब हमने प्रोफाइल बनाई उसमें उसमें पैसे जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए जमा कराने होते हैं, जी वो तो हमारे पास है नहीं, तो वो नहीं है तो ऑप्शन है या तो आप मिजान बैंक का एटीएम बनवा लें, डेबिट कार्ड, वीजा। नहीं तो पेयोनियर का अकाउंट बना लें, आप उससे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑनलाइन में कुछ नहीं होता सर। ऑनलाइन पे ही पेयोनियर का अगर अकाउंट होगा ना उससे हो जाएंगे। लेकिन अगेन बात मेरी ये भी थी कि आप सब क्रेडिट कार्ड जो है ना कोशिश करें बना लें। सर और वो सर नहीं बनाते हैं बैंक वाले, जब तक आपके पास कोई प्रॉपर जॉब ना हो तो वो क्रेडिट कार्ड नहीं प्रॉपर जॉब है तो आप सबकी अपनी अपनी कंपनी है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, आप सब अपनी अपनी कंपनी बनवा सकते हैं। 3-4 हज़ार रुपये का सिर्फ खर्चा आएगा, उसके थ्रू आपकी कंपनी भी बन जाएगी, जिसमें आप खुद अपने आप को हायर भी कर सकते हैं, आप उसको लिंक्डइन पे भी लिख सकते हैं, आप उस कंपनी की बेस पे अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको उस बैंक अकाउंट में 20-25 हज़ार रुपये का एक मंथली एवरेज मेंटेन करना होता है, या डेली एवरेज होता है आई थिंक। और दूसरा ये है कि आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा लें उसका एनटीएन वगैरह, तो आपको कोई मसला नहीं होगा उसमें फिर। ठीक है, अगर आपको बनाने में डिफिकल्टी हो रही है तो 4-5 स्टूडेंट्स मिलकर बना लें, एक कंपनी बना लें और उसमें 4-5 स्टूडेंट्स मिलकर काम करना शुरू करें। लेकिन क्रेडिट कार्ड बनने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रहेगी उतना आगे चल के जो है ना आपको बैंक की जो सर्विसेज होती हैं उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। आप जब फर्दर अगर कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप बैंक लोन्स की तरफ अगर जाते हैं फॉर एग्जांपल, या बैंक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, या जैसे दराज आजकल 11-11 पे ऑफर्स दे रहे हैं, तो अगर आपकी कार्ड की लिमिट अच्छी होती है, आपकी हिस्ट्री अच्छी होती है ना, तो आपकी ओवरऑल एक उसमें फाइनेंशियल वर्ल्ड में ना एक आपकी वर्थ अच्छी क्रिएट हो जाती है। इनफैक्ट खास तौर पे बाहर मुल्कों में तो बच्चों को ना छोटी उम्र से क्रेडिट कार्ड उनके बनवा दिए जाते हैं, ताकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहे, ताकि आगे चल के उनके जो एजुकेशन लोन्स वगैरह वो सब होते हैं ना वो उनको अच्छे रेट पे मिल सके। जी कशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा देखिए क्वेश्चन है, आपने भी स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लोग जो है मतलब वो स्टूडेंट हैं या कुछ जॉब कर रहे हैं जी। जो शायद प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। हम्म। तो हर एक के लिए देखें ये पॉसिबल नहीं होता कि बाद में ये 1.5-2 घंटे की हम रिकॉर्डिंग सुने कि क्या लेक्चर था, क्या बात हुई। अगर ये जो आप हैंडआउट स्लाइड्स पढ़ा रहे होते हैं ये सबको आप ईमेल कर दें, उनके रजिस्टर्ड मेल जो ईमेल एड्रेस है वो जी। स्टूडेंट जो बाकायदगी से क्लास ले रहे हैं या जो रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि अगर आप इसको इतना कॉन्फिडेंशियल रखेंगे कि मतलब कोई डाउनलोड करेगा या ये होगा, जो भी मतलब आपकी पॉलिसी है मैं उसको फिलहाल यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को ही आपके हैंडआउट्स नहीं मिलेंगे तो फिर इस कोर्स का करने का क्या फायदा, मुझे आप ये बता दें प्लीज। अच्छा देखें, इसमें बात ये है कि फर्स्ट थिंग ये हैंडआउट्स नहीं है, ठीक है। मतलब हैंडआउट्स नहीं है लेकिन एटलीस्ट आपका एक ट्रेनिंग मटेरियल तो है जिसको देख के हाँ आप बता रहे हैं, विच एक आप अपना कंटेंट तो है ना आपका।
बिल्कुल। मैं इसको तो ये कंटेंट अगर बीइंग अ स्टूडेंट मैं इसको अवेल नहीं कर सकता, या मुझे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जी आप इसको रिकॉर्डिंग लेक्चर पे देख लें, तो मैं तो नहीं समझता कि ये कोई स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस है। मेरी नज़र में तो ये एक अनजस्टिस होगा। वो अच्छा, लोग जो रजिस्टर्ड हैं और आप जिन्होंने मुझे फी पे बताएँ की है। आप मुझे बताएँ कि एक ट्रेनर है, जी, जी। वो ट्रेनर अपने एक बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालता है आप सबको 1.5 घंटा ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और वो भी अपने सारे जो उसके काम वगैरह हैं, वो साइड में करके वो अपनी क्लास लेता है, ठीक है? अब जी, वो जी। क्लास में सिर्फ़ वो पीपीटी तो स्क्रॉल करने नहीं आया, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने आया है, वो आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने आया है, जो आपको शायद उन पीपीटीज़ में नहीं मिलेंगी, पॉइंट 1। सही है, बिल्कुल दूसरी ठीक चीज़ है। ये है कि जब आपने कोर्स में एनरोल किया है, तो आपने जी, जी। कमिट किया है कि जी आप ऑनलाइन क्लासेस एक तो लेंगे, फर्स्टली। जी। सेकंड ओरिएंटेशन में भी कहा था कि जी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस आपने मैनेज करनी है। अगर आप वो चीज़ मैनेज करनी नहीं कर पाते, तो आपके जी, लिए एक जी। रिलीफ़ ये दिया है कि 24 घंटे तक आपके लिए वीडियो होगी, अदरवाइज़ इट्स अ लॉस्ट कॉज़। जो मैनेजमेंट की तरफ से एक वैसे वर्डिक्ट है कि अगर कोई नहीं ले रहा क्लास तो ही इज़ एब्सेंट। जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, अगर उस दिन टीचर ने कुछ चीज़ पढ़ाई होती है, तो आप टीचर से हुँ। जाके ये थोड़ी बोलते हैं कि टीचर मुझे कल की क्लास में जो-जो भी आपने पढ़ाया ना, वो एक डॉक्यूमेंट पे लिख के दे दें मुझे। आप क्या नहीं, करते हैं? मैं ये तो आप किसी अपने जी, जी। क्लासमेट से बोलते हैं कि जी ठीक है, बताओ कल क्या पढ़ा? ठीक है? सही है। आप कोशिश करते हैं अच्छा अगर सर ने कोई असाइनमेंट दिया मैं वो देख लूँ या अगर कोई हैंडआउट लिटरली बँटे हैं, जैसे हमने ये कस्टमर अवतार वाला दिया था पीडीएफ आपको, वो जी, जी। चीज़ हो तो समझ में आता है कि अच्छा चलें वो आप ले सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात ठीक है। ये है कि अगर टाइम की वैल्यू आप कह रहे हैं कि जी बाद में हमारे पास टाइम नहीं है 1 डेढ़ घंटे की वो वीडियो देखने का, तो हाँ, एक हाँ। चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप वीडियो की स्पीड डबल कर सकते हैं, तो आप 45 अच्छा। मिनट्स में देख लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसको आगे बढ़ा-बढ़ा के देख लें कि अगर आप सिर्फ़ पीपीटी वाले पार्ट पे ही देखना चाहते हैं, तो आप सिंपल जाएँ पीपीटी वाली उस पे स्क्रॉल करें और वो 10-15 मिनट की पीपीटीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, आप वो देख के आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? तो बेसिकली देखें अगर एक पॉलिसी अगर लॉन्च की हुई है उन्होंने, तो ये पहला तो उनका कोई कोर्स है नहीं मतलब इफ यू नो कि ये ऑलरेडी एक सक्सेसफुल वेंचर के बाद ये सेकंड इनका वेंचर स्टार्ट हुआ। तो उनकी कुछ जी, पॉलिसीज़ जी। हैं ऑब्वियसली मैं भी उनको जो है ना ब्रेक नहीं कर सकता और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि मैं कोई और उसको करे भी इस तरह की चीज़, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपको असली इल्म जो है वो इन पीपीटीज़ से मिलेगा, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये पीपीटी जो है ना, वो मेरी नज़र में जो है ना, जो मैंने आई थिंक ब्रीफिंग में भी बताया था कि ये पीपीटी में जो लिखा हुआ है इससे ज़्यादा मटेरियल आज खुद मैंने आपको दिखाया, मैंने एक पीपीटी पढ़ाई आपको और उसके बाद ब्राउज़र्स खोल के जी, दिखाया। पीपीटी में सही है। मटेरियल कम था लेकिन जब हमने 50 और वो 100 टूल्स वाली वेबसाइट्स खोली, वहाँ आपको उससे ज़्यादा टूल्स एंड टेक्निक्स मिल गई। तो पीपीटी इज़ नॉट एवरीथिंग या पीपीटी इज़ नॉट योर गो टू प्लेस कि आपने अगर कोई क्लास मिस कर दी है तो आपको पीपीटी देखनी है कि उसमें क्या है। आपने जो क्लास मिस कर दी है यू नीड टू गेट सर द देखें क्रक्स ऑफ इट जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं देखें पीपीटी को कोई बिल्कुल एंड नहीं समझ रहा, लेकिन जिस तरह क्लास में ना आपके मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट हैं, हो हुँ, सकता है मेरी मिसाल उस स्टूडेंट की हो जो बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज पे हो। हुँ, हुँ, मेरे लिए तो पीपीटी या आपका जो लेक्चर है वो जस्ट लाइक अ एबीसी है। हुँ, हुँ, ठीक है, जब मेरी एबीसी ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो हुँ, आगे मैं जो वर्ड्स होंगे उनको कैसे मिलाऊँगा? अभी तो मेरी मिसाल उस स्टूडेंट की है जो इस कोर्स की एबीसी सीख रहा है। मैं तो जी। ये बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे ये बात तो कर रहा हूँ कि जब आप इस जी। लेवल पे हैं, जब आप ये स्टूडेंट हैं कि जिसको एबीसी समझनी है, तो जी, जी। आप क्या चाहेंगे कि मैं बाज़ार से आपको एक किताब लाके दे दूँ जिसमें ए और एप्पल बना हुआ हो, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आ रहा कि ये ए को बोलना कैसे है और एप्पल को पढ़ना कैसे है? आप तो ये चाहेंगे ना कि देखिए यार मुझे जितना ज़्यादा कोई पढ़ा दे, मुझे हाथ पकड़ के चला दे कि जी ये ए बोलना सीखो बेटा और ए फॉर एप्पल बोलना सीखो। समझ सर रहे हैं आप मैं इस तो बात को? बिल्कुल
लेमैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अगर आप पर्सनल रह रहे हैं तो इसके लिए मैं माजरत चाहूंगा आपसे। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं भी आपको देखें, पहली बात मैं कभी भी नहीं कोई नहीं भी चीज देखिए, पर्सनल नहीं लेता। मैंने सुने, जो आपसे एक बात की है ना वो एक ब्रॉडर वे में की है। मैं बिल्कुल एक उस पे ग्राउंड पे जाके कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा बहरहाल एक इस पे वो था, फीडबैक था जो मैंने आपको दिया। और आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। नहीं देखिए, थैंक यू। ना बुरी लगने की बात है और ना बात ये है कि जी इसको इस पॉइंट से जो है ना आप ये समझें कि जी आपको आपकी मर्जी का अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो यू आर कंसिडरिंग दिस कि यार दिस इज नॉट द राइट वे और समथिंग। बेसिक जो मैं बात बता रहा हूँ, पहली चीज ये है कि मैं कभी भी सर प्रॉब्लम में देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि आपकी मर्जी का क्वेश्चन होगा तो फिर आप उसका जवाब वैसे ही देंगे। अगर आप मर्जी की बात करेंगे तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आप भी फिर यही चाहेंगे कि आपकी मर्जी का क्वेश्चन हो, आपकी मर्जी के हिसाब से ही स्टूडेंट बात करें, जो मुझे लग रहा है फिर अब आप ये बात तो सुन के मर्जी लें, वाली देखें बात नहीं अगले की होती बात सर। सुनने का भी जो है ना हौसला होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, तो ये आपने मेरे टू सामने एक वे सिनेरियो रखा, कम्युनिकेशन होनी आपका चाहिए सिनेरियो सर। कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना काशिफ, ये तो सुने। आपने कहा कि जी आप जी ले, सर। पहले आप कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 1.5 2 घंटे की वीडियोस देखूं, मैं देखिए, मैंने ठीक है। आपको हर हर उसमें नहीं कहा, मैंने कहा हाँ बाज औकात। मैं ये नहीं कह रहा कि थ्रू आउट द कोर्स मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने हाँ, एक स्पेसिफिकली उस मैं वही सिनेरियो बात को कर रहा हूँ, मैं वही उसी सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि एक कस्टम जी सिनेरियो है। जी और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, स्टूडेंट्स है जी, मैं खुद स्टूडेंट देख रहा हूँ, जी, मुझे समझ में आ रहा मैंने है। ओवरऑल क्लास की उसकी बात हाँ की है, मैंने पर्सनली अपनी बात नहीं की। हाँ, तो मैं मुझे वही ऐसा बात लगा कर रहा शायद हूँ। आप पर्सनल वे में मुझे टारगेट कर रहे हैं, नहीं माजरत नहीं, के अगर साथ। आपको ऐसा लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जी कभी भी, मैं देखें ऑनेस्ट सी जी बात है, मैं कभी भी ना प्रॉब्लम में घुस के उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। उसका मतलब आपके अपने हाथ गंदे हो रहे हैं। मैं प्रॉब्लम से बाहर निकलता हूँ और फिर मैं उसको एज अ थर्ड पर्सन डिस्कस करता हूँ कि अच्छा जी, दो लोगों को, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक ही कॉन्फ्लिक्ट है कि स्टूडेंट बीइंग द स्पोक पर्सन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, वो कहते हैं कि जी अगर हम क्लास मिस कर देते हैं तो उसकी रेक्टिफिकेशन क्या है। हमने कहा उसकी रेक्टिफिकेशन ये है कि जो 1.5 घंटे की क्लास बाकी स्टूडेंट्स ने टाइम पर आके ली है, जिस स्टूडेंट ने मिस कर दी फॉर व्हाटसएवर रीजन, उसको भी तो वही 1.5 घंटे की क्लास लेनी चाहिए। उसको हम ये रिलीफ क्यों दें कि नहीं आप सिर्फ ये 5 मिनट की पीपीटी पढ़ लें और आप जो है ना उनके बराबर हो जाएंगे। पहली चीज वो हो नहीं पाएगा क्योंकि क्लास में उसके अलावा भी बहुत बात हुई है। दूसरी चीज ये है कि रूल्स के अगेंस्ट अलाउड नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर टाइम शॉर्ट है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। आप उस वीडियो में से चंक्स निकाल निकाल के फॉरवर्ड करके, जहां आपको लग रहा है कि यार बोरिंग हो रहा है या आपको लग रहा है कि जी अनइंटरेस्टिंग बात हो रही है, जो चीज आपको पता है, तो आप आगे बढ़ जाए। लेकिन दूसरा पॉइंट आप कह रहे हैं, एक तो टाइम कंस्ट्रेंट्स आपने बताया, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जी इशू ये आ रहा है सर कि मैं बिल्कुल लेमैन एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसको एबीसी भी नहीं पता। तो उस एबीसी वाले स्टूडेंट्स को तो मैं अलग से, उनके मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, मैं उन पे भी गाइड कर रहा होता हूँ उनको। फेसबुक ग्रुप पे मैसेज आ रहे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ वहां पे उनको जवाब दे दूँ। कॉल्स आ रही होती है, मैं उनको वहां रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो अगर तो मुझे लगता है कि जी किसी को एक्स्ट्रा नीड है तो मैं तो और चाहूंगा ना कि मैं अपना भी अगर एक्स्ट्रा आर्ट लगाऊं और वो भी अपना उतना इंटरेस्ट शो करे। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट आते हैं मेरी क्लास में, वो कहता है कि मुझे एबीसी भी नहीं आती लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं है सीखने का, तो अब आप बताएं ऐसे स्टूडेंट को मैं क्या रिप्लाई करूँ। ठीक है सर, सॉरी मैंने आपका काफी टाइम लिया, थैंक यू। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे क्योंकि स्टूडेंट वेट कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता किसी का टाइम वेस्ट हो तरीके से। और आपको मेरी बात कोई बुरी लगी? जी शाहनवाज। सर मैंने ये पूछना था कि हम जो स्किल टेस्ट देते हैं इसके लिए तो एक ऐप हमारे मैम ने बताई थी कि ब्रेनली से हम हेल्प ले सकते हैं सर, और यूट्यूब और गूगल के अलावा कोई और इस तरह की अथेंटिक कोई चीज़ है जिससे हम हेल्प ले सकें सर? यार देखो अगेन वही चीज है कि हम गूगल को एक मीडियम समझ रहे हैं। गूगल मीडियम नहीं है, गूगल तो सर्च इंजन है ना। आपने गूगल पे लिखा जी फाइवर स्किल टेस्ट हेल्प, तो आपको कोरा मिल रही है सबसे पहले। आपने नाम सुना होगा, QUORA। वहां पे इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरी सर्च मुझे यहाँ शो हो रही है जी एडिटोरियल एडिटोरियल GE.com उसके करके, वहाँ उसके सारे आंसर्स भी लिखे हुए हैं फाइवर के इंग्लिश टेस्ट में। तो इसी तरह एक एक जो प्लेटफॉर्म है, एक एक वेबसाइट है, वो एक एक सोर्स है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसको आप ये मत कंसिडर करें कि यहाँ पे अगर आंसर्स मिले हुए तो वी शुड चीट या वी शुड जो है ना
पिक द आंसर्स फ्रॉम हियर। आप इनको पढ़ें जैसे हमें सॉल्व 5 इयर्स मिलते थे ना मैट्रिक और इंटर में, उस तरह से आप इसको कंसिडर करें कि आपकी जो है ना एजुकेशनल मटेरियल है, आप इसको पढ़ें, इसको समझें। लेकिन आप किसी भी तरह इन रिसोर्सेज से अगर टेस्ट पास कर भी लेते हैं, तो असल टेस्ट तो बाद में क्लाइंट के सामने होगा ना, उसमें कहीं आप खुदा ना खास्ता फेल ना हो जाए। इसलिए बेहतर है कि पहले, मैंने पिछली क्लासेस में भी कहा है कि अगर इंग्लिश आपको लगता है कि थोड़ी मुश्किल हो रही है इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश सीखने में, बोलने में, तो एक साथ में कोई कोर्स इंग्लिश का या साथ में कोई सेशंस इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के आप ले लें साथ में, क्योंकि हम आपको सर इंग्लिश के कोर्स तो मैं निकाल चुका हूँ और इंग्लिश के बेस्ट है। कोर्स मेरे पास हो चुके हैं। मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ सर। जैसे इसमें देखें, इंग्लिश का तो मुझे आइडिया था, चले मैं इंग्लिश कर लूंगा, इंग्लिश मैंने कर लिया। लेकिन अब जैसे उसमें वीए का कोर्स है, उसमें कस्टमर सर्विसेज का कोर्स है, तो इससे रिलेटेड मैं पूछ रहा था सर। मैं अटेम्प्ट करने को तो अटेम्प्ट कर भी लूंगा और हाँ ट्राई भी कर लूंगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले मैं इसकी स्टडी कर लूँ, थोड़ा उसके हाँ, बारे में पढ़ लूँ, चीजों को समझ लूँ, उसके बाद में अगर उसमें जाके देखिए उससे टेस्ट दूंगा तो रिलेटेड भी मेरे लिए यही चीज़ है। आसानी हाँ, होगी। उससे रिलेटेड भी यही चीज़ है कि आपने एक तो उसके आंसर्स निकाल के ये देखने हैं कि वो किस तरह के सवाल देता है आपको, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने इंडिविजुअल, ये अलग अलग फील्ड्स है ना, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वर्डप्रेस हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, तो इनको इंडिविजुअली आप सर्च करें गूगल पे, और इससे रिलेटेड आप बेसिक क्वेश्चंस निकालें। उसमें आपको पूरा, इसमें फाइवर ने अपना जो है ना एक क्विज का पैटर्न दिया हुआ है कि जी आपने इस तरह से सवाल होंगे, इस तरह से आपने जवाब देने हैं, एंड सो ऑन। तो इट्स अप टू यू कि आप जो भी स्किल अपनी बैच ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसकी नॉलेज निकालें। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब और गूगल के अलावा कोई ऐसा टूल या प्लेटफॉर्म हिडन होगा कि आप बोलें यार ये तो चीज़ मिसिंग थी। हाँ, हो सकता है कुछ ग्रुप्स हों जहाँ पे ये चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हों, वहाँ पे आपको डिस्कशंस मिल जाएंगे, आप डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। लेकिन जब आप क्विज करने बैठेंगे तब एक्चुअली में आपको ये सारी चीज़ें ही काम आएंगी। गेटिंग माई पॉइंट अनाउंस? ठीक हो गया सर। अच्छा सर, दूसरा ये था कि पेनर के ऊपर जो अकाउंट बनाएंगे, उससे अगर हम अपने जेएस कैश के अकाउंट को लिंक करते हैं, तो उसके जो अकाउंट वाला ऑप्शन है सर, उसमें जेएस बैंक तो आ नहीं रहा, तो अदर करके जेएस बैंक करके उसको आगे प्रोसीड करें। हाँ ठीक है सर, ठीक है। और सर एक और चीज ऐड करूंगा अगर आपकी इजाजत हो, जी। अपने दूसरे भाइयों के लिए। आपने वीडियोस फेसबुक के ऊपर अपलोड की हुई हैं, ठीक है सर। देखें, हर चीज जो ये है कि अगर हमें किसी चीज को पाना है तो उसके लिए जस्तुजू होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। जब वीडियोस हमारे पास सारी अपलोड हुई हुई हैं और अगर वो वीडियोस चल रही हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसको हम स्क्रीनशॉट करके कट करके अपने पास उसकी स्लाइड्स बना लें, पैक थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो हर एक वीडियो की हम स्लाइड पे खुद अपने पास बना सकते हैं पढ़ने के लिए। और ये उसको पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करके हम उसको वर्डिंग में भी ला सकते हैं। क्या तो बात है यार, ये तो कंटेंट बड़ा लेना तो कोई बड़ी बात नहीं खतरनाक है। किस्म का तुमने आइडिया दे दिया ये तो। मतलब अच्छा है, मैं अच्छा है। सर जनरल सी बात कर रहा हूँ कि इसमें इंसान को जो ना थोड़ा सा अपनी एफर्ट लगा देनी चाहिए कि आया यार सब कुछ मुझे मिल जाए। अच्छा काशिफ भाई, ये आपको, आपके लिए नहीं है, आप ये नहीं समझिएगा कि मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि यार एक अगर क्लास का डेकोरम है तो उस डेकोरम के मुताबिक चलो, और आप दूसरे वेज निकाल सकते हो यार ये सारी चीजें करने के लिए। भाई अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आप पीडीएफ की तस्वीर खींचो और वो वर्डिंग में कॉपी पेस्ट करके आप कहीं पे भी लगा दो यार। ये तो सिंपल सा सही है भाई। बात है, गुड है, गुड इसके है। लिए शाहनवाज में मुझे एक आने वाला ट्रेनर नजर आ रहा है वैसे। चलें सर, कोशिश करूंगा मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सम्राट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ना आपसे कुछ थोड़ी बहुत टिप्स चाहिए थी। जी। मैं लिटरली मैं बिल्कुल इनिशियल बेसिस सब कुछ स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा मैं अब मतलब फाइवर पे, अपवर्क पे, यहाँ पे सब पे जाके मैं जॉब डिस्क्रिप्शंस में जाती हूँ। अच्छा मैं जाके उसको पूरा रीड आउट करती हूँ। मुझे लगता है कि लिटरली कि शायद मेरे साथ हो रहा है या सबके साथ। मैं लेट सपोज मैं डेटा एंट्री की जॉब देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ मैं ये काम तो कर सकती हूँ। फिर मैं कंटेंट राइटर पे जाती हूँ, मुझे लगता है हाँ मैं इसके बारे में भी लिख सकती हूँ। फिर मैं अगर लाइक वेब रिसर्च या किसी भी मतलब उस तरह की जॉब्स पे जाऊँ तो मैं फौरन गूगल पे जाके ना मतलब मैं एक प्लेटफॉर्म जिससे आप लाइक कहते हैं, जिससे अभी आपने बात की थी कि आप किसी भी चीज के लिए ऐसे उस पर परफेक्ट हो कि आप उस पर सारी बात कर सको। जी। तो मतलब या शायद मेरे माइंड में हो रहा है या मे बी इनिशियली जो सब ये स्टार्ट कर रहे हैं उनके माइंड में ये चीजें हैं कि मतलब हम ये चीज कैसे सिलेक्ट करें कि लाइक मुझे कुछ टिप आप दे दें कि मतलब हाँ दिस मतलब ये आपके लिए दिस इज गुड फॉर यू, और लाइक अगर आपको इसमें जा रहा है तो फिर आप कर सकते हो ये काम।
तो मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन इसके होती बारे में है। मुझे एक कहावत याद आ गई कि कोई बुजुर्ग थे, उनसे जब पूछा गया ना कि जी, अच्छा, उनके सामने एक तो ये बाबा बुल्ले शाह का बड़ा मशहूर कॉल है कि जी एक शख्स आए, उनकी बड़ी जो है ना बात थी, लोग बड़ी बात कर रहे थे कि बड़ा आलिम फाजिल शख्स आया है और बहुत जो है ना दुनिया भर का इल्म है इसके पास। तो वो जब उनके सामने बैठे तो बाबा बुल्ले शाह ने उनसे कहा कि कुछ बोलिए ताकि आपकी जो है ना कुछ बोलिए ताकि आपकी अकल का पता चल सके। कि बेसिकली जब तक वो कुछ बोलेंगे नहीं तो उनको आइडिया नहीं होगा कि ये किस लेवल पे अकल की बात करते हैं फर्स्ट। इसी की कंटिन्यूशन में मैं ये बात करता हूँ कि अभी जो है ना आप लोग एक बहुत ही बिगिनिंग लेवल और बेसिक स्टेज पर है। कल मैंने एक लड़की देखी, अंग्रेज थी या कुछ इस तरह की उसकी प्रोफाइल थी, उसने पोस्ट डाली हुई थी किसी ऐसी ग्रुप में। उसका सिनेरियो क्या था, शी वॉज अ टॉप रेटेड अपवर्क सेलर, मोर देन आई थिंक $20,000 का वो काम कर चुकी थी इन पास्ट 3 years, और अब उसको काम ही नहीं मिल रहा। और वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो सोशल मीडिया भी कर रही है, वो रिसर्चिंग भी कर रही है, वो आपके लिए कंटेंट राइटिंग भी कर रही है, वो हर काम जो हम अभी सोच भी नहीं रहे ना। मैंने सोचा था कि वो उसको सेव करूं, लेकिन फिर मैंने कहा वो आपको डिमोटिवेट कर देगा कि यार इस जैसी बंदी को भी अगर काम नहीं मिल रहा तो हमें कैसे मिलेगा। तो उसका सिनेरियो क्या था कि उसने 3 साल तक बहुत अग्रेसिव फ्रीलांसिंग की, बीच में 2 साल उसने अभी कोविड के टाइम पे छोड़ दी, और अब जब वो वापस आई ना तो देखा कि जी कंपटीशन इतना टफ है और अब काम मिलना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए ना फ्रीलांसिंग के ऊपर इस कोविड के टाइम में। तो कंपटीशन बढ़ गया, बेशक काम भी बढ़ गया लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब ऐसे ऐसे बंदे जो इतनी हाई स्किल सेट के साथ जो हर काम कर सकते हैं, इतनी हाई अप टॉप रेटेड उसकी प्रोफाइल है, पैसे कम बनाए हुए उसने, वो भी काम उसको पहली चीज वो मिल नहीं पा रहा उसको। तो यहाँ पे वो आपका सवाल कंटिन्यू होता है कि एक तो मे बी वो हर चीज करने की कोशिश कर रही है, इस वजह से क्लाइंट उससे रिलक्टेंट हो रहे हैं कि भाई इफ समबडी इज क्लेमिंग टू नो एवरीथिंग दैट मींस ही डजंट नो एनीथिंग। ठीक है, आपने और एग्जैक्टली सिंपल वो करना क्या क्वालिटी है, भी फिर नहीं मिलती ना सर। एग्जैक्टली आपने करना क्या है कि आपने अगेन अपनी स्किल्स, आपको लगता है कि देखिए करने को आप सब कर सकते हैं, आप हर चीज की कोशिश करें कि जी आपको कंटेंट का काम मिल जाए, आपको डेटा एंट्री का काम मिल जाए, एक बार एक्सपीरियंस तो हर चीज करें। ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस कर रही होंगी ना वो, तब आपको उसके इन्स एंड आउट्स पता चलेंगे कि क्या मैं टाइम निकाल पा रही हूँ उसके लिए, कहीं मैंने बेड तो बहुत सस्ती नहीं कर दी, मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, काम बड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा यार इस काम को करने में दिल नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। तो उस बेस पे कुछ काम आपके हट जाएंगे कि नहीं ये करने का मेरा दिल नहीं चाहता, कुछ काम हट जाएंगे कि टाइम बहुत ले लेता है, कुछ काम हट जाएंगे कि इसके पैसे अच्छे नहीं मिलते, फिर कुछ काम ऐसे रह जाएंगे जो आप बोलेंगे अच्छा चलो इसके पैसे नहीं भी मिलते पर मुझे अच्छा लगता है ये वाला काम करना। मजा आता है करने एग्जैक्टली तो वो आपकी जो है ना नीश बना देगा उस तरह से। और ये चीज एक दिन में एक महीने में नहीं होगी, आपको कम से कम साल सवा साल तक लगेगा। तो उससे पहले पहले तक मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि जिस तरह का जैसा काम मिल रहा है गिरगिट बन जाए, कलर बदलें उसी वक्त और बोले जी मुझे तो, मैं तो करती यही काम हूँ, बताएं सर जी काम दें आप हमें। समझ वो रही हो सर आप? वो यही मैं बताई थी ना, फेसबुक पे काम आया कॉपी पेस्ट करना। हाँ। तो मुझे उन्होंने मैसेज भी किया, मैंने जाके आई एम इंटरेस्टेड शो किया, मतलब अपना इंटरेस्ट, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने मुझे पूरी डिटेल दी। तो मैंने कहा क्या मैं ये काम कर सकती हूँ, मतलब एक सेकंड थॉट इंसान के दिमाग में बिल्कुल आ जाती है ना फौरन, लाइक। तो मैंने उसको गूगल पे फौरन सर्च किया कि अच्छा जो काम बोल रहे हैं क्या ये मैं वाकई कर सकती हूँ, कि ऑब्वियसली अभी हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पोर्टफोलियो वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उस चीज में मतलब थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, मगर बस इस मैं चीज को इस इंशाल्लाह तरह से करने का समझ ट्राई लें, देखें करूंगी। अगर किसी काम में आपकी मेंटल पावर इन्वॉल्व नहीं हो रही है ना, जैसे कोई क्रिएटिव राइटिंग नहीं है, कोई आर्टिकल राइटिंग नहीं है, ब्लॉग राइटिंग नहीं है, सोशल मीडिया कैलेंडर्स नहीं है, कॉपी पेस्ट वाले काम है, डेटा एंट्री वाले काम है, तो उसमें वो एक्चुअली में आपसे आपके घंटे मांग रहे हैं, वो आपसे आपकी स्किल्स नहीं मांग रहा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि क्या आपके पास इतने आवर्स हैं दिन में कि आप बैठ के इसकी पूरी पूरी फाइलें डॉक्यूमेंट जो ये आपको देगा वो कॉपी पेस्ट कर सकें। फिर दूसरा आपने ये भी चेक करना है कि क्या वो कॉपी पेस्ट जो काम बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं, कहीं वो कोई स्पैम करने को तो नहीं बोल रहा आपको कि एक हाँ फेसबुक पेज का एग्जैक्टली। लिंक दूसरी जगहों पे जी कॉपी जी। पेस्ट करना है एंड सो ऑन। तो ये चीज़ आपने बस जज करनी है। बट इफ यू थिंक कि काम ऑथेंटिक है और आप टाइम निकाल सकती हैं देन आई थिंक यू शुड एक्सपीरियंस इट एटलीस्ट। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच। जी अथर।
जी हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। जी सर, मेरा सवाल ये था कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो पेड एड्स में है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। हुँ, हुँ। मैंने अमेज़न पे पीपीसी रन की, तकरीबन $50,000 की, एंड दैट गॉट मी इंटरेस्टेड इनटू दिस फील्ड। सो अब मैं जो है वो गूगल और फेसबुक एड्स की तरफ आना चाह रहा हूँ, बट द पॉइंट इज के एक तो मेरा सवाल ये था कि क्या आप उसको कवर करेंगे, और दूसरा ये कि इस इंडस्ट्री में ब्रेक इन करने के लिए मैंने, क्योंकि गूगल पे कोई ऐड नहीं चलाया, तो कोई मुझ पे किस तरह मैं किसी को कन्विंस करूंगा कि मैं आपके एड्स हैंडल कर सकता हूँ और आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता हूँ। अच्छा, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, फेक इट टिल यू मेक इट वाली। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आपने करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक आपके पास अपनी सक्सेस स्टोरीज नहीं आ जाती ना, आपने उन सक्सेस स्टोरीज को यूज करना है जो आप पोटेंशियल रखते हो कि हाँ ये मैं इजीली अचीव कर सकता हूँ। आपने बात की $50,000 Amazon स्पेंडिंग की, विच इज अ ह्यूज जी अमाउंट, ठीक है, टू स्पेंड। दैट मीन्स यू नो हाउ अ पीपीसी प्लेटफॉर्म वर्क। ठीक है, जी मुझे ये नहीं बिल्कुल। पता आपने उस 50,000 से कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितनी आपकी सेल्स आई, कितनी, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस फोर करेंगे। टाइम्स 4 टाइम्स फोर आपने टाइम्स 4 था का सर। रुआस अगर उठाया है, विच इज एक्चुअली गुड। जी ठीक है, तो आप ये चीज क्लेम कर सकते हैं कि यस यू आर अ पीपीसी मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, आप ये मत लिखें कि आई हैव डन गूगल एंड फेसबुक एड्स, आप लिखें पीपीसी एक्सपर्ट विद मोर देन $50,000 इन एड स्पेंड, ठीक है, ऑन Amazon। आप ये लिखें। नेक्स्ट टाइम में आप ठीक। लिखें एक्सपर्ट इन फेसबुक एंड गूगल एडवर्ड्स एज वेल। उसकी वजह क्या है कि अगर आपने एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे पीपीसी की एक सक्सेसफुल कैंपेन रन कर दी, वो भी $50,000 की, तो बाकी प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ उनकी यूआई का फर्क है, मैकेनिज्म का मोस्टली फर्क ओके। होगा, कॉन्सेप्ट सेम है। आपने ऑडियंस ही ढूंढनी है, आपने क्रिएटिव ही लगाना है, और आपने लीड्स लेनी है या कन्वर्जेंस लेनी है। ठीक है, इनफैक्ट अमेजोन की पीपीसी भी गूगल और फेसबुक से डिफिकल्ट है। इंस्पिरेशन लेके। हाँ, थोड़ी उससे एग्जैक्ट। कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत ज्यादा टारगेटेड भी है। और जिसने Amazon कर ली ना, उसके लिए फेसबुक गूगल करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आपने तो सिर्फ ये करना है कि आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं है, वो तो आप नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के भी समझ जाएंगे कि अच्छा ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है। आपने सिर्फ स्पेंड नहीं किया ना कभी, वो तो मैंने भी नहीं किया। मतलब मैंने गूगल पे आज तक सिर्फ $200 या $300 स्पेंड किए, क्योंकि जब मुझे रिस्पॉन्स फेसबुक से मिल रहा है सेटिस्फैक्ट्री, मैं क्यों गूगल की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैं ओके। लिखता जरूर हूँ कि हाँ मुझे गूगल एड्स चलाने आते हैं, मुझे गूगल एड्स से कन्वर्जन लेनी भी आती है। कोई मुझसे पूछता है जी प्रूफ दिखाए, मैं अपना फेसबुक एड्स का दिखा देता हूँ कि ये ले। वैसे सर आप कवर करें कि लेटर ऑन इस हाँ, कोर्स मैं में? कोशिश भी करूंगा कि मैं इसको कवर करूं। और इनफैक्ट ये मेरी फील्ड भी है, पीपीसी वाली ना, तो ये तो हम ओके। वैसे भी क्लास के बाद बैठ के हम इस पे घंटों बात कर सकते हैं, वो मसला नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। जी अता रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने एक आज का जो टॉपिक आपने पढ़ाया उसमें जो एप्लीकेशंस आपने बताई हैं, जो उसको यूज़ सर कैसे करें, या वो पेड हैं या फिर फ्री हैं, और उसका यूज़ कैसे होगा? इसमें से कुछ आपको पेड मिलेंगी, कुछ के ट्रायल वर्जन्स मिलेंगे, कुछ आपको फ्री भी मिलेंगी। लेकिन उसकी सिर्फ बेसिक चीज़ें होंगी जो आपको फ्री, उसमें जो फ्री जो वर्जन होगा ना सॉफ्टवेयर का, उसमें मिलेंगी। आपने सिर्फ करना है ये, ठीक आपने है अपनी सर। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि अगर आप कहते हैं जी मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली यू नीड सम हेल्प। इसका एक मैनुअल तरीका क्या है कि जी आप अपना एक टाइम टेबल, जैसे स्कूल के टाइम पे हम लोग अपने टाइम टेबल सेट करते थे कि जी 30 मिनट्स ये करूंगा, 40 मिनट्स ये करूंगा, फिर उसके बाद इतना ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद एक ऐसे एक पैटर्न बना लें अपना, एक पेपर पे भी। उस पेपर को लेके अपने कंप्यूटर के पीछे वॉल पे चिपका दें, व्हाट्सएवर जहाँ पे भी आपकी नजर ज्यादा जाती हो। तो ठीक। आपने सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन निकालना है। ये जितने भी डिजिटल टूल्स हैं, ये सिर्फ आपके काम को थोड़ा इजी कर देते हैं कि सिंस यू आर सिटिंग इन कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, तो आप स्क्रीन पे ये सारी चीजें कर लें, तो आपको जो है ना वो जो पेपर का एक लॉस हो जाता है, या उसके बाद वो जो एफर्ट लगती है अलग से, ये उसको अवॉइड कर देती हैं। अदरवाइज अभी आपने देखा, हमने कोई बिजनेस का हम स्टेप्स बना रहे थे, जो ग्रोसरी वाला, तो उसमें जी भी जी, वो जो चीज बन रही थी वो हम नॉर्मली पेपर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या होता है, वो थोड़ा अनप्रोफेशनल दिखता,
फिर आप कोई क्लाइंट को शेयर करना तो आप उसकी पिक्चर भेज के क्लाइंट को देते, तो वो थोड़ा जो है ना दिखने में बुरा लगता है, काम निकल जाता है लेकिन उससे भी। तो जब तक आप कमाना ना शुरू करें तब तक मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पेड टूल्स पे ना जाएं। हाँ, फ्री वाले और ट्रायल वाले आप यूज करके देख लें कि कौन आपको जो है ना कितनी सपोर्ट दे रहा है बेसिकली आपके काम में। ठीक है सर, अगर आप टॉगल का बता रहे थे उसको टाइम मैनेज करने के लिए, लेकिन सर अपवर्क के मैंने सुना है कि एक टाइमर आता है, आप उसको भी हाँ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, वो वही क्या है? वही चीज, वो अपवर्क का बिल्ट इन इस तरह का टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। टाइम मैनेजमेंट भी नहीं, वो एक्चुअली रिकॉर्ड कीपिंग है कि आप जब भी रिकॉर्ड क्लाइंट कीप। किसी क्लाइंट पे काम कर रहे हो तो आप उसके जो है ना आवर्स को ऑन कर दें कि जी अब मैं इस क्लाइंट पे काम कर रहा हूँ, तो वो आर्ली जो क्लाइंट आपको पे कर रहे होते हैं ना, उनको पता चल जाता है अच्छा अब इसने काम शुरू कर दिया। तो बाद में वो जब आपसे रिपोर्टिंग मांगेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लाइंट को कहा था मैं 2 दिन में आपका लोगो बना दूंगा, ये 4 घंटे में बना दूंगा, तो जब जब आप उसका टाइमर ऑन करेंगे ना उसको पता चल जाएगा कि अच्छा अभी इसने आधा घंटा बैठा है, अब इसने आधा घंटा और लगा लिया, ओके जी 4 घंटे हो गए। अब वो आपसे पूछेगा कि हाँ जी किधर है मेरा काम। तो वो जस्ट क्लाइंट की और आपकी कम्युनिकेशन के लिए और एक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ताकि कल को क्लाइंट ये ना बोले कि जी इसने पूरे 4 घंटे नहीं लगाए, आप बोलेंगे जी देखो मेरे पास पूरा टाइम जो है ना क्लॉक इन हुआ है। और अगर आपको कोई इशू था आप उस वक्त क्लेम करते जब मैंने क्लॉक इन किया था कि जी ये तो काम कर ही नहीं रहा मेरे प्रोजेक्ट पे, तो इसने क्लॉक इन क्यों किया व्हाट्सएप। ठीक। ठीक और है, सर तो इसका उसके लिए यूज हम कैसे करेंगे, बता सकते हैं कभी किसी क्लास में, अगर आप इसका उसका यूज वगैरह बताते हैं, ऑफर का। टाइम कीपिंग वगैरह, अपवर्क हो या फाइवर हो या किसी भी प्रोफाइल में, सॉरी वेबसाइट पर। हाँ चले वो बता देंगे, अभी जब आपकी अपना प्रोफाइल हम सेटअप करने जाएंगे ना प्रोफाइल के साथ, और जब बिडिंग की तरफ जाएंगे तब हम इस पे बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक ठीक यू है सो जी, मच। वेलकम जी। आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना इंस्टाग्राम पे जो पीएफटीपी का ग्रुप है, पेज है सॉरी, वहाँ पे कुछ पोस्ट है लाइक क्विज अनाउंसमेंट के रिलेटेड। जी तो सर वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह के क्विज हैं, और वो हमारे बैच के रिलेटेड है या कोई और प्रोग्राम है। हाँ हाँ, वो मेरे ख्याल में जो है ना वो किसी और यूनिवर्सिटी के हैं। एक मिनट में देख के आपको बताता हूँ। आप बात कर रही हैं एडमिशन क्लोजिंग डे, एडमिशन और ओपन, आवर हीरोज। क्विज तो शो नहीं हो रहा मुझे कहीं पे भी। कहाँ देखते हैं आप? सर पीएफटीपी का जो पेज है इंस्टा पे। एनएफटीपी का ना? जी सर। हाँ, उसमें एडमिशन्स की अभी तो आ रही है कि एडमिशन ऑन हो गए हैं नवाबशाह, पंजाब और इन यूनिवर्सिटीज में। क्विज का तो कहीं मेंशन नहीं है अभी। सर एक पेज है पीएफपीपी, पाकिस्तान नेशनल फ्रीलांसिंग वो तो हम प्रोग्राम। हैं भी नहीं, हम तो एनएफटीपी हैं। लेकिन सर वो वहीं से ही मैंने लिंक से ये बैच को ज्वाइन किया है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल एक समझे सेपरेट चीज़ है, उसका इससे अभी कोई लिंक नहीं है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चले गाइस, कल आई थिंक मैम दोबारा आएंगी, तो कल से दोबारा आपकी कंटेंट मार्केटिंग कंटिन्यू होगी। और बाकी चले फिर कोई बात होती है तो ग्रुप पे करते हैं। ठीक है सर, अल्लाह ठीक है हाफिज। गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।